हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ? हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे लाडलो। थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल इशू आया, इसकी वजह से थोड़ी सी क्लास जो है वो 2 मिनट लेट स्टार्ट हुई, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या आप सभी को अब मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? क्या मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल मेरे लाडलो? एकदम फर्स्ट क्लास, यस या नो? हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है मेरे लाडलो? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं? कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं आप? क्या चल रहा है भाई साहब? एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। आई होप सो आप सभी बहुत शानदार, फर्स्ट क्लास, बढ़िया होंगे और हमारे इस परिश्रम बेच का जो पहला चैप्टर है उसको बहुत धुआंधार तरीके से क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एकदम मजे से क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है मेरे लाडलो। हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा वाला चैप्टर चल रहा था मार्ट साहब? ला 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 ला। हमारे पास में हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम बहुत सी चीजों को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है मार्ट साहब, आज के इस सेशन की अगर हम बात करें तो आज के इस सेशन के अंदर मेरे लाडलो, आज के इस सेशन की यदि हम बात करें तो आज के इस सेशन के अंदर मेरे लाडलो हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ और आगे के मोस्ट वांटेड टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि सर कौन से टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेरे लाडलो गुरु बीजाणु धानी के बारे में या बीजांड के बारे में। ये क्या है? दोनों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा। अब क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? बिल्कुल, ये अलग अलग है। जो भी है, जैसा भी है, इन दोनों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज, मोस्ट आईएमपी टॉपिक जिसके बारे में आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी आईएमपी है मेरे लाडले। कौन सा वाला? गुरु बीजाणु जनन। आप ये मान के चलिए कि हर साल जब यूपी बोर्ड का पेपर होता है तो हर साल पेपर के अंदर इससे एक सवाल आता ही, और इससे अगर सवाल आएगा तो वो 5 नंबर का पक्का आता है। देख लीजिएगा, गुरु बीजाणु जनन से संबंधित आपको ये सवाल देखने को मिलता है हर साल यूपी बोर्ड के अंदर। किसी ना किसी एक सेट के अंदर मेरे बच्चा ये वाला जो सवाल है वो छपा हुआ आपको देखने को मिलता ही मिलता। इस साल भी आया था, डेफिनेटली इस साल भी आया था। ठीक है ना सरकार? भूल तो नहीं गए? अरे कहा भैया, आपको कैसे भूल सकते हैं, ऐसे कैसे भूल सकते हैं? हाँ हाँ, स्त्री केसर में होता है गुरु बीजाणु। बिल्कुल 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 सही बात। चलिए, तो मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक है इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज इसमें चर्चा करेंगे। देन इसी के बाद में हमारे पास में एक दूसरा टॉपिक भ्रूण कोश, ठीक है ना, भ्रूण कोश के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष के अंदर। अब दोनों चीजें क्या है, हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, सल्टाने का काम करेंगे। और अगर समय अगर हम बच गया तो हमारे पास में हम इस 4th वाले टॉपिक की तरफ भी क्या कर जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। मेरे लाडले नए स्टूडेंट हो, आपका स्वागत है। लेकिन मेरे लाडले, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, आज हमारे पास में इस अपने प्यारे से परिश्रम बेच का 5th लेक्चर है। न्यू स्टूडेंट है आप, हो सकता है आपने पुरानी क्लास नहीं देखी हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का ये जो सेशन है इसको आराम से थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ करके देखिएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं पर दिक्कत जाए, क्योंकि 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारे क्या हो गए हैं, पढ़ लिए हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली कहीं कहीं थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आनी ही चाहिए डेफिनेटली, पर फिर भी इत्मीनान से बैठिएगा। थोड़ी देर मुझे ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्ट साहब कैसे पढ़ा रहे, ठीक ठाक पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। उसके बाद में क्या कीजिएगा, अपने स्टार्टिंग वाले जो 4 लेक्चर है उसको सल्टा मारिएगा। ठीक है मेरे बच्चा? ओके सर जी। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के मेरे लाडले, हम शुरू करेंगे हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन, अगर आप परमिशन दे दे तो। यस, आपकी कृपा से अच्छी चल रही है। अरे मालिक, कृपा ऊपर वाले की है, हमारी तो दुआ है। चलिए ठीक है सर जी। तो पहला ये जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम सल्टाने वाले हैं, वो है हमारे पास में ये वाला। हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु धानी, बीजांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसी को मेरे लाडलो हम क्या नाम दे देते हैं, ओव्यूल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कहें देवी और सज्जनों, क्या हम शुरू करें? हे देवियों, हे देवताओं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम शुरू करें। ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे लाडलो, गुरु बीजाणु धानी, बीजांड के बारे में क्या कीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। ओके सर जी। और इसी के साथ फिर हम हमारे इस टॉपिक को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जो बात है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।
ठीक है ना। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है मेरे बच्चा, कौन सा वाला, अगर याद हो तुम्हें वो दिन जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा वाला मार्ट साहब टॉपिक था हमारे पास में, जरा थोड़ा सा मैं पेन सेट कर लूं यार। चलिए, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। चलिए, खैर ये वाला गाना नहीं गाना चाहिए मुझे। ला 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 ला, कौन सा कलर लूं पेन का ये बता दो तुम लोग यार। चलिए, ओके, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मेरे बच्चा, एक टॉपिक पढ़ा था हमने स्टिकेसर के बारे में। याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने एक प्यारा सा सुंदर सा एक ऐसा डायग्राम बनाया था। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में मैं तुम लोगों को क्या करता हूं, याद दिलाता हूं कि तुम लोगों ने पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। इस तरह से एक नीचे मटका हमने बनाया हुआ था, ऊपर के साइड में एक लंबी सी इस तरह की नली थी, और ये वाला स्ट्रक्चर किस किस को याद है, किस किस को ये डायग्राम याद है भैया, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं इरम जी, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। चलिए, ओके, तो पिंक कलर का हमने पेन ले लिया है और इसी के साथ में हम इस डायग्राम के बारे में अब चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये डायग्राम सर जी हमने ऑलरेडी देखा है मार्ट साहब, आपने पढ़ाया हुआ है। और इस डायग्राम को जब आप पढ़ा रहे थे मार्ट साहब, तो आपने कहा था कि ये नीचे के साइड में कुछ ऐसा मटके के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो मटके के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना मार्ट साहब, ये जो मटके के जैसा स्ट्रक्चर है ना मार्ट साहब, आपने इसे नाम दिया था मार्ट साहब, क्या अंडा से नाम दिया था शायद से, हमें थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है मार्ट साहब, ऐसा ऐसा सा। ओके, और ये जो लंबी सी नली के जैसा स्ट्रक्चर है मार्ट साहब, आपने इसको नाम दे दिया था क्या, वर्तिका नाम दे दिया था, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना मार्ट साहब, इसको आपने नाम दिया था वर्तिकाग्र नाम दिया था। भाई साहब जिस जिसको ये याद आ गया हो वो फायर इमोजी भेज दीजिएगा, जिस जिसको ये वाली बात याद आ गई हो वो एक बार क्या कीजिएगा, फायर इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है सर जी, ठीक है मार्ट साहब, याद आ रहा है हमें। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, हमारा वर्तिकाग्र हो चला है। ओके, लंबी सी नली वाला ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास में हो चला है क्या, वर्तिका हो चला है। ओके, याद आ रहा है। और ये है हमारे पास में क्या, अंडाशय हमारे पास में हो चला है। ठीक है मार्ट साहब, बहुत अच्छी बात है। इसी अंडाशय को मार्ट साहब आपने एक इंग्लिश में नाम दिया था क्या, ओवरी नाम दिया था। ठीक है मार्ट साहब, ये जो वर्तिका है इसको आपने मार्ट साहब नाम दिया था इंग्लिश में स्टाइल, ये बहुत ज्यादा स्टाइल मारती है, ऐसे पफ वाली चोटी करके स्टाइल मारती है। और ये है हमारे पास में कौन मार्ट साहब, स्टिग्मा हमारे पास में हो चला है। ठीक है, ओके सर जी, ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, इस पे कोई दोहराई नहीं है, ये तो हमको आता है मार्ट साहब, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मार्ट साहब एक चीज और है, आपने यहाँ पे हमको कुछ कुछ ऐसा बताया था कि इसके अंदर के साइड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, याद है क्या भैया किसी को, इसके अंदर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है मेरे लाडले, यहां पर ये अंदर की तरफ ये एक ऐसा संरचना पाई जाती है, संरचना का नाम क्या होता है, कोई बताएगा क्या, कोई है यहां पर, कोई है शूरवीर, हाँ यस, क्या नाम होता है इसका, हाँ जी क्या नाम होता है इसका, सर जी इसका नाम हमारे पास में होता है क्या, बीजांड, बीजांड के नाम से इसको हम क्या कहते हैं, जानते हैं, ये हमारे पास में हो चला है बीजांड। ओके, बहुत शानदार, इंग्लिश में इसी को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं क्या, ओव्यूल इसका हमारे पास में नाम हो जाता है, ओव्यूल इसका हमारे पास में नाम था, बीजांड, या इसी को हमने कहा ओव्यूल। अब बहुत एकदम बहुत महंगी बात बोल रहा हूं मेरे लाडले, एकदम आराम से सुनना, बहुत महंगी बात बता रहा हूं। इस बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। और मैंने आपसे ये कहा है कि प्लांट्स के अंदर जो मादा युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु, प्लांट के अंदर जो मादा युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु कहां पर बन रहा है, इस बीजांड के अंदर बन रहा है, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बन रहा है, इसलिए इस बीजांड को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं गुरु बीजाणु धानी। इस बीजांड को एक और नाम दे देते हैं हम, इसी का हमारे पास में नाम आ गया है क्या, गुरु बीजाणु धानी। ये बात याद रहेगी क्या मेरे लाडले, भाई साहब सिलेबस खत्म हो जाता है लेकिन ये डाउट बच्चों का क्लियर नहीं किया जाता कि भैया बीजांड और गुरु बीजाणुधानी दोनों की दोनों क्या है, एक सेम चीज है, दोनों की दोनों सेम चीज है। ठीक है ना, तो इसी को हमने कहा है बेटा जी गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, दोनों सेम चीज हमारे पास में हो चली। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो पुराना टॉपिक था, इसलिए मैंने आराम से एकदम चिल मूड में आपको चैट ऑन करके क्या कर लिया, मैंने ये टॉपिक समझा दिया। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्यों मार्ट साहब ध्यान से क्यों सुनना, क्योंकि हम इस बीजांड के बारे में अब डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस बीजांड के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आराम से सुनना।
जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे मेरे नोट्स में बना रहा हूं मेरे बच्चा, सेम एज इट इज छापते हुए चलना, न सिर्फ क्लास 12 के अंदर आपको आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े एग्जाम में हेल्प करते हुए जाएंगे ये वाले नोट्स। चलिए हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम के बारे में। ये जो अंदर के साइड में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को हमने नाम दिया है क्या? ये हमारे पास में है बीजांड। इस डायग्राम को हमने नाम दिया है, ये हो चला हमारे पास में कौन? बीजांड। जब हम इस बीजांड को देख रहे हैं मेरे लाडले, जूम करके देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं? जूम करके देख रहे हैं। किसके डायग्राम को? इस बीजांड के डायग्राम को हम जूम करके देख रहे हैं। ठीक है मार्ट साहब, अच्छी बात है मार्ट साहब, हमें कोई समस्या वाली बात इसमें नजर आ नहीं रही है। आप जूम करके देख लो, जैसे करके देखना है देख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है मार्ट साहब, यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मेरे लाडले, ये जो पूरा की पूरा हमारे पास में स्ट्रक्चर है बीजांड का, इसको जब आप जूम करके देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिखाई देता है। ध्यान से मेरे बच्चा, डायग्राम आता है बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से बनाते हुए चलना मेरे लाडले, मेरी लाडली। देखो इसी डायग्राम को मैं इधर पे क्या कर रहा हूं? रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं? आपको बता रहा हूं, बना रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है सर जी। इसमें सबसे पहली चीज तो एक हो गया हमारे पास में ये अंदर वाला एरिया। सबसे पहली चीज तो ये हो गया एक हमारे पास में इसके अंदर वाला एरिया, कुछ इस तरह से एक हो गया हमारे पास में इसका ये अंदर वाला एरिया। जरा ध्यान से सुनते हुए जाना मेरे बच्चा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी मेरे लाडले, ठीक है ना? एकदम आराम से सुनते हुए जाना। ये है हमारे पास में बीजांड का डायग्राम, और इस डायग्राम के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, अरे इस डायग्राम के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ये, हाँ जी, ये दोनों की दोनों जो चीज है मेरे लाडले, क्या है कैसी है, ये सब धीरे धीरे बताऊंगा। पहले तो डायग्राम को बनाना सीख लेना कि इस तरह से हमें दो अलग अलग क्या करने हैं? सर्कल्स को बनाने हैं। अब होता यह है, इसी डायग्राम को हम जब देख रहे हैं तो इस डायग्राम के अंदर मेरे लाडले कुछ इस तरह से हमारे पास में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ इस तरह से हमारे पास में ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये इस तरह से। ठीक है ना? अरे मार्ट साहब कैसे तूफानी हो आप, एक बार में कैसे बना दिया, हमसे ना हो बे। मेरे लाडलो प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बनेगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्या होगा? ये बनेगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये किसका डायग्राम है? ये इस बीजांड का डायग्राम है। मैंने थोड़ा सा जूम करके क्या किया आपको बताया। क्यों मार्ट साहब जूम क्यों किया? ताकि आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्या हो, इसके अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाए। ओके, सबसे पहली बात मैंने लाडले इस पूरे की पूरे डायग्राम की खासियत जरा मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो इस पूरे की पूरे डायग्राम के अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई दे रही है एक डंडी, यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है क्या? ये एक डंडी। बायोलॉजी के अंदर मेरे लाडले कहीं पर भी अगर डंडी दिखाई दे तो डंडी को हम क्या बोलते हैं? डंडी नहीं, वृंत बोलते हैं। डंडी को हम क्या बोलते हैं मेरे लाडले? वृंत नाम देते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको जब फूल का डायग्राम पढ़ाया था तो फूल के डायग्राम में मैंने आपसे कहा था कि फूल की जो डंडी होती है उसको हम पुष्प वृंत बोलते हैं। फूल को हिंदी में बोलते हैं पुष्प, और उसकी डंडी को हमने नाम दे दिया है क्या? पुष्प वृंत नाम दे दिया। ओके, ठीक है सर जी। ठीक इसी तरह से ये किसकी डंडी है? ये बीजांड की डंडी है, और बीजांड की डंडी है इसलिए इसका नाम हमारे पास में हो जाता है क्या मेरे लाडले? बीजांड वृंत। इसी का हमारे पास पे नाम हो चला है क्या? बीजांड वृंत, इसका हमारे पास पे नाम हो चला है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है मेरे लाडले? ठीक है ना? बीजांड वृंत इसका हमारे पास पे नाम हो चला। डंडी किसकी डंडी? बीजांड की डंडी। क्या नाम रख दिया? बीजांड वृंत, हमने इसका नाम रख दिया। ओके मार्ट साहब, डन। यहां पर आपको ये बड़ा वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, बड़ा आईएमपी चीज है, ये जो बड़ा वाला आपको सर्कल दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, इस बड़े से सर्कल का हम नाम रख देते हैं, ये हमारे पास में हो गया है क्या? बीजांड काय, इसका हमारे पास में नाम होता है। इसका नाम होता है हमारे पास में क्या? बीजांड काय। यहां से या तो ये डायग्राम पूछा जाता है या तो फिर यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे लाडले। कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते हुए जाना। बीजांड का इस बड़े से सर्कल को नाम दिया, इसी को इंग्लिश में मेरे लाडले अंग्रेजों की भाषा में न्यूसेलस नाम दे देते हैं। इसी का हमारे पास में अंग्रेजों की भाषा में नाम हो जाता है क्या? न्यूसेलस, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? कोई समस्या इसके अंदर नजर आ रही है? कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा आ रही है क्या? नहीं। अंदर वाला जो छोटा भाई होता है मेरे लाडले, इस अंदर वाले छोटे से भाई को, इस अंदर वाले छोटे से भाई को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं, ये भ्रूण कोश हो चला है। अंदर वाला इसका जो छोटा भाई है, जो कि अंदर के साइड में हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है हमारे पास में क्या? भ्रूण कोश हमारे पास में हो गया।
सर जी इसका मतलब क्या होता है भ्रूण कोश का? बता रहा हूं मेरे लाडले, बता रहा हूं। भ्रूण कोश इंग्लिश में इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इंग्लिश में इसका हमारे पास पे नाम हो जाता है एम्ब्रियो सैक। इंग्लिश में इसका हमारे पास पे नाम हो गया एम्ब्रियो सैक। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल है ये भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है। कोश का मतलब होता है एक जगह, और भ्रूण कोश का मतलब हो गया एक ऐसी खाली जगह जहां पर कि भ्रूण बनेगा, उस जगह को हम बोलते हैं भ्रूण कोश हो चला है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वो भ्रूण कोश हो चला है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। भ्रूण कोश के बाहर वाला जो एरिया है वो क्या कहला रहा है? बीजांड काय कहला रहा है। ओके, बहुत आईएमपी बात, बहुत आईएमपी बात, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे की पूरे भ्रूणकोश के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अभी कोशिकाओं के नाम आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। अभी बस ये ध्यान रखना है कि भ्रूणकोश के अंदर अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि 3 कोशिकाएं पाई जाती है, ये यहां पर 3 कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही है इधर के साइड में, ये इधर के साइड में 3 कोशिकाएं देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर नीचे के साइड में हमें देखने को मिल रही है 2 कोशिकाएं। यहां पर नीचे के साइड में इस वाली जगह पर हमें दिखाई दे रही है ये 2 कोशिकाएं। ये दिखाई दे दी हमारे पास में क्या? ये 2 कोशिकाएं सेम कलर से बनाया, मतलब सेम है, बहनें हैं ये दोनों। ऊपर वाली तीनों आपस में बहनें हैं, नीचे वाली दोनों आपस में बहनें हैं। इन दोनों सहेलियों के पास में, इन दोनों बहनों के पास में एक और कोशिका पाई जाती है कुछ इस तरह से। इन दोनों बहनों के पास में एक और हमारे पास में क्या होगी? कोशिका। तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका कहां? नीचे। मेरी बात इतनी समझ में आपको आ रही है? और एक कोशिका मेरे लाडले, मेरी लाडली पड़ी हुई होती है कहां पर? बीज वाली जगह में। ये वाला जो एरिया होता है, इस वाले एरिया के अंदर एक कोशिका क्या होती है? पड़ी हुई होती है इस वाली जगह में। और यहां पर ये जो कोशिका पड़ी हुई है, ये इस तरह से बीज वाले एरिया में एक कोशिका पड़ी हुई हमारे पास में देखने को मिल गई। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है? मैं आपको सिर्फ क्या समझा रहा हूं? मैं आपको बस बीजांड का डायग्राम समझा रहा हूं, गुरु बीजाणुधानी का डायग्राम। क्या आईएमपी है? बिल्कुल आईएमपी है। या तो ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, या तो फिर यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ओके मेरे बच्चा, ओके मेरे लाडले, मेरी लाडली, चलो एक बार फटाक से फायर इमोजी भेज दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गीत गाता रहूं और बीच में आवाज चले जाए, बीच में कुछ हो जाए और तुम लोग मालिक आवाज। इसलिए मुझे बीच में एक बार ये पूछ लेना जरूरी होता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। चलिए, हाँ जी, इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चा? ये तो 2 कोशिका हो गई, बहुत अच्छी बात है। सर जी ये तो 2 कोशिका हो गई। बता रहा हूं, बता रहा हूं। चलिए, हाँ जी सर जी, ये यहां तो 2 कोशिका हो गई। नहीं मेरे मुन्ना, मेरे चुन्ना, नहीं। ये जो पूरा एक दिखाई दे रहा ना, ये एक सिंगल कोशिका मेरे लाडली। ये जो दिखाई दे रही ना मेरी लाडली, ये एक सिंगल कोशिका है। इसके अंदर 2 केंद्रक पड़े हुए हैं, उसके अंदर 2 केंद्रक पड़े हैं। कोशिका तो एक ही है। खैर वो आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। भ्रूण कोश को आगे मैं पूरा समझाऊंगा, अभी तो बीजांड का डायग्राम हम समझ रहे हैं। ओके ठीक है मालिक, इतनी बात क्लियर है हमारे पास में। ओके, हमने पढ़ा भ्रूणकोश के बारे में, हमने देखा किसको? बीजांड काय को देखा। चलिए, अब बीजांड काय के बारे में जब हम देख रहे हैं तो बीजांड काय के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं इस तरह से मेरे लाडले क्या होती है? भरी हुई होती है। बीजांड काय के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं इस तरह से भरी हुई होती है। बीजांड काय की कोशिकाओं के अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, उनका कोई स्पेशल हमको नाम ध्यान नहीं रखना है, इसलिए हमने सबको मेरे लाडले एकदम क्या कर दिया? एक जैसा बना दिया। इसीलिए मेरे लाडले हमने सभी को क्या कर दिया? एक जैसा बना दिया। मेरी बात समझ पा रहा है मेरे बच्चा? ठीक है सर जी, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर इस बीजांड काय के अंदर एक जैसी कोशिकाएं हमें पड़ी हुई देखने को मिल रही है। एक जैसी कोशिकाएं हमें बीजांड काय के अंदर क्या हो रही है? पड़ी हुई देखने को मिल रही है। ठीक है सर जी, इतनी बात हमारे पास में डन। अब ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चा कि यहां पे अगर ये कोशिकाएं हैं तो इसके अंदर केंद्रक भी हमें देखने को ही मिलेगा। इसलिए हर एक कोशिका के अंदर क्या पड़ा हुआ दिख रहा है आपको? एक केंद्रक पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है सर जी, तो हमने एक तो बीजांड काय के बारे में देखा और दूसरा हमने भ्रूणकोश के बारे में क्या किया है? देखा। ओके, अब बहुत आईएमपी बात, ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत आईएमपी एरिया है। इसलिए इस आईएमपी एरिया के मेरे बच्चा प्रोटेक्शन किया जाता है। कैसे प्रोटेक्शन? कुछ यहां पे क्या पाई जाती है? दीवारें पाई जाती है। इस तरह से दीवारें पाई जाती है। ये दीवारें, यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है? दीवारें देखने को मिलती है। इस पूरे बीजांड काय भ्रूणकोश को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर उपस्थित है कौन मेरे बच्चा? दीवारें उपस्थित है। ठीक है सर जी, ये जो बीजांड काय की दीवारें होती है, इसे हम नाम दे देते हैं अध्यावरण। इनका नाम हमारे पास में हो जाता है क्या? अध्यावरण। अब आपको 2 तरह की दीवार दिखाई दे रही, एक है ये अंदर वाली दीवार
और एक हो गई आपके पास में ये बाहर वाली दीवार। दो अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रही मेरे बच्चा, दीवारें दिखाई दे रही। दोनों को हम अध्यावरण ही बोलते हैं, लेकिन एक अंदर के साइड में है, इसलिए एक का नाम हो गया है आंतरिक अध्यावरण, एक का नाम हो गया आंतरिक अध्यावरण, अध्यावरण, और एक हो गया है बाहर की तरफ मेरे बच्चा, इसलिए उसका नाम हो गया है क्या, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण हमारे पास पे उसका नाम हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो एक तो हो गया अंदर वाले दीवार अध्यावरण और एक हो गई बाहर वाले अध्यावरण। ये दीवारें हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करिए, दैट्स इट। ओके, ठीक है सर जी, इतनी बात क्लियर। अब बहुत आराम से अगर देखोगे तो आपको एक छोटी सी चीज नोटिस करने को मिल रही होगी। यहां पर इस बीजांड के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर कि भैया दीवार प्रेजेंट नहीं है। इस पूरे के पूरे बीजांड के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर कि दीवार प्रेजेंट नहीं। आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में एक ऐसी जगह है मेरे लाडले, खिड़की को छोड़ करके, जहां पर कि दीवार प्रेजेंट नहीं है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में खिड़की को छोड़ करके एक ऐसी जगह है जहां पर कि दीवार प्रेजेंट नहीं है, उससे आप आना जाना कर सकते हो। उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? हिंदी में क्या नाम देते हैं, इंग्लिश में मत बताना। जैसे आपके रूम में एक ऐसी जगह है जहां पर कि भैया दीवार प्रेजेंट नहीं है, ठीक वैसे ही मेरे लाडले इस बीजांड के अंदर भी ये एक ऐसी हमारे पास में जगह दिखाई दे रही है जहां पर कि दीवार प्रेजेंट नहीं है। और जहां पे दीवार नहीं है उस जगह को हम बोलते हैं द्वार। उसको हम शुद्ध हिंदी में द्वार बोलते हैं। वैसे दरवाजा, डोर, ये सब नाम देते हैं, बट शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या, द्वार। तो ये द्वार है, ये किसका द्वार है? ये बीजांड का द्वार है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीजांड द्वार। इसलिए इसका नाम पड़ गया मेरे लाडले क्या, बीजांड द्वार। किसका द्वार? बीजांड का द्वार, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीजांड द्वार। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? मेरे बच्चा कोई समस्या है क्या? इसको इंग्लिश में क्या नाम दे देते हैं? इसका इंग्लिश में हमारे पास पे नाम हो गया है माइक्रोपाइल। इसका इंग्लिश में हमारे पास पे नाम हो गया है क्या, माइक्रोपाइल। इसका इंग्लिश में हमारे पास पे नाम हो गया। ओके सर जी, इसके लिए बहुत स्पेशल, बहुत आईएमपी बात, इसके लिए बहुत स्पेशल, बहुत आईएमपी बात। बीजांड द्वार एक ऐसी जगह है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित, अध्यावरण, अध्यावरण क्या होते हैं मेरे बच्चा, अनुपस्थित। ठीक है ना? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाएगा कि बीजांड का वह स्थान जहां पर कि अध्यावरण नहीं पाया जाता, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बीजांड द्वार नाम दे देते हैं। माइक्रोपाइल उसका हमारे पास पे नाम हो जाता है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? ठीक। इस बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, इस बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग जो होता है मेरे लाडले, ये वाला जो भाग होता है, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो हमारे पास में भाग हो गया है मेरे लाडले, इसे हम बोलते हैं कि भैया तू चला जा। दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या, चला जा। हिंदी में क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसका नाम हो गया हमारे पास में निभाग, निभाग, या इसी को हम नाम दे देते हैं चला जा। चलेजा बोल देते हैं या चलाजा बोल देते हैं भैया। जैसे जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से वो क्या कर लेता है मेरे लाडले, पूजा पाठ कर लेता है। ठीक है ना? तो इसको या तो चलेजा बोल सकते हो, चलाजा बोलते हो, या कलेजा बोल सकते हो, एक ही बात है हमारे पास में। ठीक है ना? मैंने आपसे कहा कि भैया ये कहां पर होता है, ये इस बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना? बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, और इसे हम बोलते हैं ये बीजांड का कौन सा भाग है, आधारीय भाग हो गया। ये हमारे पास में हो गया है आधारीय भाग, बेसल पार्ट। आधारीय मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा। अब मालिक कैसे बहकी बात कर रहे हो, 3 दिन से हमको मिले नहीं तो कुछ हो गया क्या? ये तो सबसे ऊपर वाला भाग है, आप इसको सबसे नीचे वाला भाग कैसे बोल सकते हो? आधारीय भाग कैसे बोल सकते हो आप? मेरे लाडले, बीजांड जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आओ तुम्हें मैं एक फोटो दिखाऊं, एक इमेज दिखाऊं। ये यहां पे आप देख रहे हो क्या इमेज, ये अलग अलग तरह के क्या है मेरे लाडले, बीजांड है। इस वाले बीजांड को आप देखो तो इसमें माइक्रोपाइल बीजांड द्वार कहां पर है, ऊपर के साइड है। ये ऊपर ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है। ये वाले को अगर आप देखोगे तो इसने मुंह कहां कर लिया है, नीचे कर लिया ऐसा। पहला वाला जो दिखाई दे रहा है उसमें मुंह कहां है, ऊपर, द्वार कहां है, ऊपर। दूसरा वाला जो दिखाई दे रहा है उसमें मुंह कहां पर है, नीचे। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? साइंटिस्ट ये जो अलग अलग आपको बीजांड दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सबसे यूनिक वाला,
सैंपल वाला, सैंपल बोलते हैं सैंपल बीजांड कौन सा, बोले सैंपल बीजांड आप इसको मान लो, ये सैंपल वाला बीजांड है, मतलब मेन आप इसको मान लो, ठीक है ना, जिसका मुंह कहां पर होता है ऊपर के साइड, और जिसका निभाग चलाजा कहां पर है नीचे के साइड, ऐसा ऊपर मुंह करके ऐसा है, तो उसको हम बोलते हैं वो मेन हमारा बीजांड है, इसका नाम होता है ऑर्थोट्रोपस। अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो इस ऑर्थोट्रोपस के अंदर निभाग कहां पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसीलिए हम मान लेते हैं कि भैया बीजांड का सबसे आधारीय भाग क्या कहलाता है, बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, चलाजा कहलाता है। लेकिन मार्ट साहब इसमें तो ऊपर, इसमें ऊपर है, लेकिन साइंटिस्ट मेन किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है ना भैया। साइंटिस्ट जो है वो मेन किसको मानते हैं, इस वाले को मानते हैं, वो इसके हिसाब से बताते हैं साइंटिस्ट। तो फिर आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ये भी बना करके आ सकते हो, आप ये भी बना करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ओके सर जी, डन 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 है मार्ट साहब। ओके, तो हमारे पास में जो निभाग था मेरे बच्चा, वो क्या था, आधारीय भाग हो चला था। ओके, और एक और स्पेशल सा पॉइंट, ये किसके विपरीत होता है, तो ये बीजांड द्वार के अपोजिट, बीजांड द्वार के विपरीत, ठीक है ना, बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होगा उसे हम क्या नाम देंगे, निभाग नाम देंगे मेरे बच्चा। मेरी बात इतनी समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है भैया। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ भी नजर नहीं आ रही। चलो ओके, आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का एक बहुत बड़ा फंडा, ठीक है सुनाओ। देखो इस पूरे डायग्राम के अंदर मेरे लाडले, ये जो इतना हिस्सा होता है, ये जो इतना हिस्सा होता है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये जो इतना हिस्सा है, ये हमारे पास में मेन बॉडी है। ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये मेन बॉडी है, जो रेड वाले हिस्से, रेड वाले एरिया में आ रहा है, वो मेन बॉडी, वो मेन बीजांड है। ये जो है ये तो डंडी है मेरे लाडले, ये जो थी ये तो क्या है, डंडी है। ओके सर जी, ये है मेन बीजांड, ये है क्या, डंडी। और बीजांड की जो डंडी है मेरे लाडले, ठीक है ना, इनके बीच की जो जगह होगी, बीजांड और बीजांड द्वार के बीच की जो जगह होगी, कौन सी वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जो हमारे पास पे जगह है, इस वाली जगह को मेरे लाडले हम, इस वाली जगह को मेरे लाडले हम हाइलम नाम दे देते हैं। इसका हमारे पास पे नाम चल जाता है क्या, हाइलम, हाइलम हाइलम हाइलम, ठीक है ना। इस वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं, ये हाइलम हो चला है। क्या कहा मैंने आपसे, बीजांड व्रंत और बीजांड का जो संधि स्थल होता है, बीजांड व्रंत और बीजांड का संधि स्थल, ध्यान से सुनो, बीजांड व्रंत एवं बीजांड का संधि स्थल, जो जंक्शन पॉइंट होता है, जहां पे कि मेन बॉडी किससे जुड़ रही है, इस व्रंत से, इस डंडी से जुड़ रही है, उस जगह को मेरे लाडले हम नाम दे रहे हैं, वो हमारे पास में हाइलम हो चली। उस वाली जगह को मेरे लाडले हम नाम दे रहे हैं, वो हमारे पास में क्या हो चलिए, हाइलम हो चलिए। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या, ठीक है ना। हाइलम उसका हमारे पास में नाम हो गया। ओके ओके, ये तो है हमारे पास में बीजांड व्रंत, इंग्लिश में इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये फ्यूनिकल हो गया, टूनिकल नहीं, फ्यूनिकल। ओके, और ये था हमारे पास में क्या, नाभिका, या इसी को हमने नाम दे दिया भैया हाइलम, हाइलम, हाइलम इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ओके मेरे लाडले, ये जो होता है हमारे पास में बीजांड व्रंत, इस बीजांड व्रंत के साथ में कंडीशन क्या है, ये पतला है मेरे बच्चा, पतली डंडी के जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पतली डंडी के समान आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके भाई साहब, कोई कंफ्यूजन भाई साहब इसके अंदर, ये पूरा डायग्राम इतना क्लियर कट अगर समझ में आ गया है तो एक बार कृपया करके आप हमें फायर इमोजी भेज करके बताएंगे। हम इसमें कुछ डाउट है अगर आपके, तो फिर वो डाउट देखेंगे। ओके, बताओ भैया, जल्दी से बताओ, एनी कंफ्यूजन, कुछ डाउट है, हम देख लेते हैं भैया। कोई डाउट है तो डायग्राम ऐसे ही बना करके आना है। संधि स्थल किसे कहते हैं, जहां पर दो अलग अलग चीज आपस में जुड़ रही है उसको संधि स्थल कहते हैं भाई साहब। जैसे ये डंडी है और ये पूरा बीजांड है, ये दोनों इस वाली जगह पर क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको हमने क्या नाम दे दिया, संधि स्थल नाम दे दिया। ठीक है मेरे मुन्ना, तो संधि स्थल का मतलब क्या है बिट्टू, संधि स्थल का मतलब क्या है बिट्टा, हाँ जी, संधि स्थल का मतलब क्या हो गया, जहां पे दो अलग अलग चीजें आपस में जुड़ रही है।
इंग्लिश मीडियम वालों को केवल इंग्लिश नेम लर्न करना होता है, पर हिंदी मीडियम वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों। ऐसा क्यों? वो नाम लर्न करें या कॉन्सेप्ट समझे। दिव्यांशु भाई, जिंदगी में देखो कंप्लेन करने के बहुत से मौके होते हैं, अरे यार ऐसा क्यों, अरे यार वैसा क्यों, अरे ऐसा कैसे, अरे वैसा कैसे। पर मेरे लाडले चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। हम जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं, हमें इंग्लिश नाम क्यों याद करना पड़ा सर? आप नहीं भी याद करोगे इंग्लिश वाले नाम, कोई समस्या वाली बात नहीं। बस 1 से 2 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है हिंदी इंग्लिश की वजह से, बाकी कोई समस्या नहीं। ठीक है, ओके मेरे लाडले, हमें तो दोनों पढ़ना पड़ता है मेरे बच्चा। चलिए, ये बीजांड होता क्या है, ये किसमें होता है? ये अलीना जी, हमें ये लग रहा है आज आपकी पहली क्लास है भैयू, है ना, इसीलिए आप ऐसा कर रहे होंगे। बेटा फूल होता है, फूल होता है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। उस फूल के अंदर ये होता है स्टिक सर, उसके अंदर ऐसा छोटी सी संरचना होती है जिसको हम बीजांड बोलते हैं। ओके अलीना, पहला लेक्चर देखना, ठीक है ना। थाइलम क्या होता है? थाइलम, थैलेमस सुना था, थाइलम नहीं सुना। वाद अंचल बेटा, दीवार बाहर वाली हो अंदर वाली हो, दोनों का काम प्रोटेक्शन होता है, दोनों प्रोटेक्ट करके रखती है। सर एक फ्लावर का ही ये अलग अलग फ्लावर है बेटा। ये यहां पे जो बीजांड के मैंने तुम्हें प्रकार बताया ना, वो अलग अलग फ्लावर के। चलिए, यूपी बोर्ड के अंदर हाँ जी, यूपी बोर्ड के अंदर मेरे लाडले एक सवाल आया हुआ है हमारे पास में। उस सवाल का आपको क्या करना है? जवाब देना है। चलिए, ये है हमारे पास में सवाल। बीजांड 2022 में आया हुआ ये सवाल है। पूछा गया है बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड और बीजांड व्रंत का जंक्शन पॉइंट आपको बताना है, ठीक है ना। ओके सर, एक बार पूरा बता दीजिएगा। बिल्कुल भाई साहब, एक बार हम पूरा बता देंगे। चलिए, अब मेरी एक बात छोटी सी एक विनती जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो बच्चे नए हैं मेरे लाडलो, हम चूंकि इस चैप्टर के 4 लेक्चर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सल्टा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाले डाउट आएंगे कि सर बीजांड क्या है और ये क्या है। अगर ये वाले डाउट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आज से ही पढ़ाई शुरू की है, आपने अभी अभी बैच ज्वाइन किया है। आप पहला लेक्चर जब मेरा देखेंगे तो पहले लेक्चर में मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम पढ़ाया और उसी डायग्राम के अंदर मेरे लाडले मैंने आपको बीजांड के बारे में क्या किया था, बताया था। बीजांड शब्द को मैंने बताया था और मैंने ये भी कहा था कि भैया इससे बीज बनता है, ठीक है ना। तो सवाल में पूछा गया है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ता है, या फिर बीजांड और बीजांड व्रंत का जो संधि स्थल है, जो जंक्शन पॉइंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं। ये हमसे सवाल के अंदर पूछा गया है। इस सवाल का आंसर जरा खटाक से दे दीजिएगा मेरे बच्चा। इस सवाल का आंसर जरा खटाक से दे दीजिएगा मेरे लाडले। चलिए, अभी मैंने आपसे कहा था जो नाभिका होती है, जो हाइलम होता है मेरे लाडले, हाइलम जो होता है हमारे पास में, यही हमारे पास में क्या होता है मेरे लाडले, इसका मेन जंक्शन पॉइंट होता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आता है? बी इज द करेक्ट आंसर। 60% बालक बालिकाओं ने इसका आंसर दिया है। भैया क्या हुई, तुम्हें क्या हुई, तुम्हें क्या हुई? बहुत से बच्चे नहीं जुड़ी क्या? बहुत से बच्चे नए जुड़ गए क्या भैया? हैं? बहुत से बालक बालिका नए आए हैं क्या? क्योंकि इस तरह से सवाल का आंसर गलत गया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। सवाल इजी था मेरे बच्चा, ठीक है ना। हाइलम हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सर जी और सवाल कैसे आ सकता है? देखिएगा मार्ट साहब, 5 नंबर में हमसे ये सवाल पूछा गया था। कितने नंबर का? 5 नंबर में। 5 मार्क्स में बेटा इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास में सवाल पूछा गया। बोला गया आवृत बीजी पादप के ऑर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बना करके वर्णन कीजिए। आपसे कहा गया कि भैया बीजांड की स्ट्रक्चर बना करके क्या कर दो, उसका वर्णन कर दो। 5 नंबर में ये सवाल हमारे पास में आया है। ये पूरी थ्योरी आपको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं मेरे बच्चे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अगर ये डायग्राम याद कर लिया, डायग्राम के अंदर लिखी हुई चीजें अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखोगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक व्रंत के द्वारा, एक डंठल के द्वारा, जिसे कि हम बीजांड व्रंत कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। बीजांड की जो मेन बॉडी होती है उसे हम बीजांडकाय कहते हैं। इस बीजांडकाय के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। भ्रूणकोश एवं बीजांडकाय 2 अलग अलग दीवारों से आवृत होता है जो कि इन्हें संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है।
बीजांड का वह स्थान जहां पर दीवारें या अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस जगह को हम बीजांड द्वार कहते हैं, तथा इसके विपरीत जो भाग होता है उसे हम निभाग चलाजा के नाम से जानते हैं। निभाग चलाजा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या मेरे बच्चा? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या मेरे बच्चा? ठीक है ना। तो जो लिखाया है मैंने आपको शॉर्ट में मेरे लाडले, उसी को आपको क्या करना है, लॉन्ग बना करके इसका आंसर लिखना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना। मेरी बात समझ में आ गई है? मेरी बात समझ में आ गई? हेलो आयुष भाई, आयुष पांडे भाई, आपके नोट्स बड़े अच्छे हैं, आपने मुझे नोट्स भेजे थे, बढ़िया नोट्स बना रहे हो आप। मुझे देख करके ये बड़ी ही खुशी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप सभी को, आप वैसे वैसे चीजों को फॉलो कर रहे हो। मेरे लाडलो, आप में से देखो, मुझे पता है कि मेरी बातें, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सभी बच्चा फॉलो कर लेगा, नहीं। आई नो दैट कि मैक्सिमम बच्चा जो है वो फॉलो करेगा, मेरे हिसाब से मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा वो कर लेगा, नोट्स बना लेगा, वैसा समझता हुआ हर चीज लेकर के चलेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको डाउट होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे ये वाली चीजें, मेरे लाडलो भरोसा रखो, यकीन रखो, आप 2-3 चैप्टर पढ़ के देखो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे 2-3 चैप्टर पढ़ के देखो, आपको ये लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया है, आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ये आप खुद महसूस करोगे अपने अंदर। अभी तक भले ही आपने किसी क्लास में इससे पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डजंट मैटर। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसे वैसे क्लासेस को क्या करो मेरे बच्चा, करो। हर क्लास को देखो, लाइव क्लास देखो बायोलॉजी की, हर क्लास। और दूसरी चीज, उसके नोट्स जैसे जैसे मैं बना रहा हूं मेरे लाडले, बनाते हुए चलो, बस 2-3 चैप्टर हो जाए, उसके बाद में तुम देखना तुम्हारे जितने भी आस पड़ोस में दोस्त तैयार होंगे, उससे अगर तुम अलग अगर झलकते हुए नजर नहीं आए तो भाई साहब नाम बदल देना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, आओ जरा मैं इन अलग अलग टाइप्स के बारे में तुम लोगों को बता दूं। इसमें ज्यादा लोड लेना है क्या? नहीं, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इतना ज्यादा समस्या नहीं देता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीजांड अलग अलग वेराइटी के फूलों में, गुलाब में, चमेली में, गेंदे में, अलग अलग वेराइटी के जो फूल होते हैं उनमें बीजांड अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। सबसे सामान्य, सबसे कॉमन प्रकार का जो बीजांड होता है वो ये वाला होता है, इसे हम ऑर्थोट्रोपस नाम देते हैं, ऑर्थोट्रोपस। यहां पर इस सवाल के अंदर कहां गया रे भैया सवाल, यहां इस सवाल में ये जो ऑर्थोट्रोपस शब्द आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि ये सामान्य प्रकार के बीजांड की बात कर रहा है। अगर बीजांड का बीजांड द्वार ऊपर है तो उसको हम ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे। अगर वो ऐसे घूम करके नीचे आ गया है, ऐसा हो गया है, तो उसको हम नाम दे देंगे वो एनाट्रोपस हो गया है। उसका नाम क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। आपको अगर याद रह जाए तो बस ये 2 याद रख लो, दैट्स इट, इतने में मेरा काम हो जाएगा। पहला है ऑर्थोट्रोपस जिसका बीजांड द्वार ऊपर, और जिसका बीजांड द्वार पूरा नीचे हो गया उसको हम बोल देते हैं एनाट्रोपस, दैट्स इट। ये 2 याद रख लो, इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे वाले भी मैं पर बता रहा हूं। अगर मान लो एक सबसे ऊपर वाला ये और ये वाला सबसे नीचे वाला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीजांड द्वार 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तो उसे हम नाम दे देते हैं हेमी एनाट्रोपस। अगर 90 डिग्री के एंगल पे है तो उसको हम नाम दे देते हैं हेमी एनाट्रोपस। ओके, ठीक है सर जी। मान लो भैया बीजांड ऐसा ऐसा घूम करके ऐसा पूरा यूं हो गया, उल्टा फुल्टा हो गया, देखो पूरा घूम करके क्या हो गया, बीजांड द्वार नीचे से ऊपर गया, तो इसे हम नाम देते हैं ये सर्सिनोट्रोपस हो गया है। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये 2 वाले याद रखना है, ठीक है ना। सर्सिनोट्रोपस उसका नाम हो गया, ठीक है मालिक। मान लो बीजांड द्वार तो नीचे है, बीजांड द्वार नीचे है, लेकिन उसके अंदर का जो बीजांड काय है ना, उसका शेप क्या हो गया, बदल गया। उसका शेप जो है वो अगर बदल गया तो इसे हम नाम दे देते हैं हेमीट्रोपस, इसका नाम होता है। बीजांड द्वार तो नीचे है लेकिन उसके अंदर के बीजांड काय का शेप बदल गया। इसमें और इसमें फर्क यह है कि इसका बीजांड काय भी क्या हो गया, मुड़ गया, और इसका बीजांड काय मुड़ा नहीं है, ठीक है ना। ओके सर जी। देन एक है हमारे पास में कैंपेलोट्रोपस, इसका शेप सबसे विचित्र होता है, फूला हुआ ज्यादा होता है। ओके, हमें स्पेशली 2 ध्यान रखने जो मैंने आपको बता दी हैं। ऑर्थोट्रोपस जिसका फेस ऊपर हो भैया सूरज की तरफ और जिसका फेस जमीन की तरफ है उसको हम बोल देते हैं एनाट्रोपस। बस हमको ये 2 ध्यान रखना है, दैट्स इट मेरे बच्चा। इस टॉपिक में इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है मेरे लाडली। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्ची? मेरी बात समझ में आ गई मेरी बच्ची? चलो आओ। तो देवी और सज्जनों, दिलों की धड़कन को जरा थाम करके बैठो, हाँ जी, क्योंकि अब हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जिन बालकों ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा है,
लघु बीजाणु जनन जब मैंने पढ़ाया था, जिन बालकों ने वो समझा है उनके लिए ये टॉपिक एकदम और ज्यादा हलवा हो जाएगा। कंटिन्यूअसली आप लेक्चर अगर देख रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। आप बीच में अगर लेक्चर को ब्रेक कर लोगे तो उसका क्या होता है भैया, नुकसान भी मिलता है। जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर पूरा देख चुके हैं, उनको ये और ज्यादा एक्स्ट्रा समझ में आने लगेंगे ये टॉपिक्स। जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने बीच में 1-2 लेक्चर छोड़ दिया, उनको फिर कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो बस 2 से 3 चैप्टर आप कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ो, उसके बाद में तुम लोगों को खुद लत लग जाएगी। चलो, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा बीजांड वाला, वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इस टॉपिक की तरफ चलेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। और ये टॉपिक बड़ा आईएमपी है, कुछ डाउट है तो वो देख लेता हूं। नाभिक कहां है सर जी? मेरे लाडले, नाभिक केंद्रक को हम बोलते हैं, और नाभिक जो है, केंद्रक जो है, कोशिकाएं जो है, इस बीजांड में बहुत सारी होती है, इसलिए एक जगह पर हम रिप्रेजेंट नहीं करते। नाभिका जरूर रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से फ्लावर में पाए जाते हैं मनीषा जी, हमें उसके ऊपर नहीं जाने। मेरा फेवरेट है ये, बहुत बढ़िया। सर ईजी भी बता दो, ईजी एग्जाम्पल भी बता दो। एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते उस बार, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। क्या इसे हमें फेयर में ड्रॉ करना है? यस हरीश भाई जी, आपको जो भी चीज मैं लिख रहा हूं वो हर चीज आपके फेयर कॉपी में होनी चाहिए। आप क्लास 12 के बाद में या तो नीट एग्जाम दोगे या फिर सीयूटी एक एग्जाम दोगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। आप 2 में से कोई सा भी एग्जाम दो मेरे बच्चा, आपके ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको वहां पे काम में आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर परिश्रम बेस में पढ़ करके गए हैं, वो अभी फिलहाल सीयूटी एग्जाम से पहले इन्हीं नोट्स को क्या कर रहे हैं, रिवाइज मार रहे हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा पूर्णिमा जी, जंगली पी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ जी, डन 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 डन। तो देवियों के साथ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के देवताओं, हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक, जिसका कि हमारे पास में नाम है क्या, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेरे लाडलों के साथ में उपस्थित लाडलियों, मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक एक बार पढ़ाया है, पर वहां पर मैंने लघु बीजाणु जनन की बात की थी। ओके, देखो भैया होता क्या है, प्लांट के अंदर जो नर कोशिका होती है उसको लघु बीजाणु नाम देते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसको गुरु बीजाणु नाम देते हैं। तो मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है सर जी, कैसे बनता है मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, कैसे बनता है। देखो मेरे बच्चा, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। डायग्राम आपको लग रहे होंगे कि मार्ट साहब तो बहुत डायग्राम पढ़ा रहे हैं मेरे लाडले, उसके पीछे का रीजन ये है कि डायग्राम ही बायोलॉजी की एक मेन क्या है, जड़ है मेरे बच्चा, ठीक है ना, मेन जड़ है। तो बिल्कुल भी मतलब वो मत कीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, बिल्कुल भी चीजों को हल्के में मत लीजिएगा। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको बनाते हुए चलना। देखो मेरे लाडले, कोई बालक अगर छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो बालक, छोटा सा जो बच्चा पैदा हुआ, वो जन्म लेते से ही मेरे बच्चा पापा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले वो 2 साल, 8 साल, 10 साल का होगा, 14 साल का होगा, उसके बाद में उसके अंदर स्पर्म बनना शुरू होंगे। उसके बाद में भले उसकी शादी अगर आप करा दो 15-17 साल का, तो वो पापा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से मेरे लाडले, जो आपने अभी एक डायग्राम पढ़ा है, किसके बारे में, आपने ये बीजांड के बारे में डायग्राम पढ़ा है, गुरु बीजाणु धानी के बारे में आपने डायग्राम पढ़ा है। तो जो आपको ये जो पूरा बीजांड गुरु बीजाणु धानी दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा 18 साल का बालक है, पूरी तरह से बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ सब कुछ आ गया, ये पूरी तरह से विकसित क्या है, बालक है। लेकिन ये बालक जब छोटा था तब इसके अंदर क्या था, जब ये बालक छोटा था, जब ये बालक इमेच्योर था, छोटा सा था, तब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है जब ये छोटा था। देखो जरा ध्यान से, ये है हमारे पास में वही बालक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये है हमारा वही बालक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बालक ऊपर फेस करके बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोट्रोपस बीजांड है। कौन सा वाला, ऑर्थोट्रोपस हमारे पास में बीजांड हो गया, ठीक है मार्ट साहब। ये ऑर्थोट्रोपस बीजांड के अंदर आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में केवल एक दीवार दिखाई देती है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक दीवार दिखाई देती है। जब ये बालक 18 साल का होता है तो दाढ़ी मूछ सब दिखाई दे रही थी इसके अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक दीवार दिखाई देती है। और इधर वाला ये जो एरिया होता है, मेरे लाडले प्लीज मेरी बातों को हल्के में मत लेना, है ना।
क्योंकि मैं जब सवाल कराऊंगा मेरे बच्चा, अगर तू टॉपिक अच्छे से समझेगा, सवाल अगर तुझसे बन जाएंगे तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आएगा। और अगर तू अभी लापरवाही करेगा, सवाल नहीं बनेगा, तो फिर तू डिमोटिवेट होता हुआ जाएगा। इसलिए आराम से सुनना। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि इस बीजांड के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर की दीवार अनुपस्थित होती है, उसको बीजांड द्वार बोलते हैं। तो यहां पे दीवार अनुपस्थित है, ये कौन सी जगह हो गई? ये बीजांड द्वार हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया है? बीजांड द्वार हो गया। इस वाली जगह को, इधर वाली जो जगह होती है, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार सिरा, इसका हमारे पास में नाम हो गया। ठीक है ना, बीजांड द्वारी सिरा इसका हमारे पास में नाम हो गया। जो नीचे वाला एरिया होता है मेरे लाडले, इसको हम नाम दे देते हैं, ये निभागी सिरा हो गया है, निभागी शिरा। चलाजल एंड इसका हमारे पास में नाम होता है। ये है चलाजल एंड, और ये है हमारे पास में माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है सर जी। अब इस पूरे के पूरे बीजांड के अंदर गुरुदेव, इस पूरे के पूरे बीजांड के अंदर गुरुदेव, अंदर के साइड में आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देती है क्या? नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीजांडकाय दिखाई देता है। और उस बीजांडकाय के अंदर बस ये कुछ कोशिकाएं जो होती है उस बीजांडकाय के अंदर भरी हुई होती है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया थोड़ी देर पहले आपने एक 18 साल के बालक के बारे में पढ़ा, जिसको दाढ़ी मूंछ सब कुछ आया हुआ था, उसके अंदर स्पर्म सब बन रहे थे। लेकिन अभी मैं ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है? वो नवजात बालक है, अभी तो वो जन्म लिया है। तो जन्म लेते से उसके अंदर दाढ़ी मूंछ दिख जाएगी क्या? नहीं, उसके अंदर जन्म लेते से दाढ़ी मूंछ नहीं दिखेगी। इस बीजांड के अंदर जन्म लेते से ही कुछ अलग अलग चीजें हमको दिखाई देगी क्या? नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? बीजांडकाय दिखाई दे रहा है। और बीजांडकाय के अंदर क्या है? कोशिका पड़ी हुई है। बीजांडकाय के अंदर मेरे लाडले क्या पड़ी हुई है? कोशिका इसके अंदर हमारे पास में पड़ी हुई देखने को मिल रही है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम आराम से सुनते हुए चल भैया, एकदम आराम से सुनते हुए चल। तो ये जो अंदर वाला दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास में कौन? बीजांडकाय हो गया है। ये एक अभी नाबालिग क्या है? बच्चा है। बीजांडकाय हमारे पास में हो गया न्यूसेलस। ठीक है ना। आप क्या देख रहे हो? देखो इधर के साइड में आपने देखा एक 18 साल का पूरा बालक, उसके अंदर दाढ़ी मूंछ सब कुछ दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। बट यहां पर मेरे लाडले अभी हम देख रहे हैं किसको? नवजात बालक को देख रहे हैं। इसके अंदर कोई दाढ़ी मूंछ वगैरह आई है क्या? नहीं मार्ट साहब। कोई कोशिका फोशिका आई है क्या? नहीं मार्ट साहब, कुछ भी नहीं आया। इसको हम नाम दे देते हैं मेरे लाडले, ये प्रारंभिक एम्ब्रियो हो गया है। इसका नाम होता है प्रारंभिक बीजांड, इसका हमारे पास में नाम हो गया प्रारंभिक बीजांड, या इसी को आप अपरिपक्व बीजांड भी बोल सकते हो, आपका जो मन हो। ठीक है। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ये प्रारंभिक बीजांड, ये जो नवजात है, ये जो नाबालिग है, ये कैसे बालिक में बदलेगा, 18 साल के बालक में कैसे बदलेगा, मैं आपको यह सिखाऊंगा। और यहीं से आपको यह प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी गुरु बीजाणु जनन की। ठीक है ना। चलो ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बिटुआ जी, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बिटुआ जी, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बिटुआ जी, ये स्टार्टिंग वाला हमारे पास में क्या है भैया? बीजांड है। और इस स्टार्टिंग वाले बीजांड के अंदर कुछ चीजें हमें क्या होती है? देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले तो मेरे लाडले इस पूरे के पूरे इनिशियल स्टेज का ये जो बीजांड है ना, इसके अंदर मेरे लाडले अंदर के साइड में एक कोशिका क्या होती है? दिखाई देती है। एक कोशिका दिखाई देती है। उस कोशिका को हम नाम दे देते हैं हाइपोडर्मल सेल। जिन बालकों ने पुराने लेक्चर मेरे देखे हुए हैं, पहले के लेक्चर, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखा हुआ है, उनको यह नाम सुना सुना लग रहा होगा, देखेला देखेला लग रहा होगा। मैंने आपसे क्या कहा? इस बीजांड के अंदर हमारे पास में क्या दिखाई दे रही है? अंदर के साइड में कोशिका दिखाई दे रही है। अब इस बीजांड के अंदर में जब एक कोशिका हमें दिखाई दे रही है, इस बीजांड के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है? एक कोशिका दिखाई दे रही है। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड मेरे लाडले, जस्ट अ सेकेंड मेरे लाडले, इसको डिलीट। ओके, यहां पर अंदर के साइड में हमें दिखाई दे रही है क्या? सिर्फ एक कोशिका। ओके, अब वो जो कोशिका हमें दिखाई दे रही है, उस कोशिका का नाम हम रख देते हैं हाइपोडर्मल सेल। यहां पे हमें दिखाई दे रही है क्या? एक कोशिका, उस कोशिका का हम नाम रख देते हैं क्या? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। पूरा कॉपी हो जा बेटा, पूरा नहीं हुआ बे। ये है हमारे पास में कौन मेरे लाडले? स्टार्टिंग का बीजांड। देखो ये इनिशियल स्टेज का बीजांड था। इसके अंदर एक क्या आती है? कोशिका आती है।
उस कोशिका को हम नाम दे देते हैं, यहां पर एक कोशिका हमें देखने को मिल रही है, उस कोशिका को हम नाम दे देते हैं मेरे लाडले हाइपोडर्मल सेल। कोशिका का नाम हो जाता है क्या? हाइपोडर्मल सेल। एकदम आराम से सुनते हो। ये जो हाइपोडर्मल सेल हमें दिखाई दे रही है, हिंदी में इसका नाम होता है अधोस्तर कोशिका। हिंदी में इसका हमारे पास पे नाम हो गया है क्या? अधोस्तर कोशिका इसका हमारे पास पे नाम हो चला। ओके, ध्यान से सुनते हुए जाओ गुरुदेव। हाइपोडर्मल सेल या इसी को हम बोल देते हैं अधस्तर या अधोस्तर कोशिका। ओके, इंग्लिश में क्या नाम दिया है? इसी का नाम दे दिया हमने इंग्लिश में हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। ओके, ये जो हाइपोडर्मल सेल है मेरे लाडले, इस हाइपोडर्मल सेल के अंदर, इस हाइपोडर्मल सेल के अंदर थोड़ा सा उसका जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो बढ़ता है। इसका आकार भी थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य थोड़ा सा बढ़ता है, इसका आकार भी क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जैसे ये सब हुआ, इसका नाम हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं, इस बेटी को अब हम बोल देते हैं कि बेटी अब तुम हाइपोडर्मल सेल नहीं हो, अब तुम्हारा नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों कर दिया चेंज इसका नाम? क्योंकि इसका जो, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य था वो क्या हो गया? बढ़ गया। इसके अंदर कोशिका द्रव्य क्या हो चला मेरे लाडले? बढ़ गया। कोशिका द्रव्य बढ़ गया, इसका जो आकार था वो हमारे पास में क्या हो गया है? बढ़ गया। कोशिका द्रव्य बढ़ गया, आकार बढ़ गया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया। इसका नाम अब हमने क्या रख दिया है? इसका नाम अब हमने रख दिया है प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका इसका हमने नाम रख दिया। इंग्लिश में मेरे लाडले इसी को हम नाम दे देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल इसका हमारे पास में नाम हो गया है। ठीक है ना? इसमें कोई समस्या तो नहीं है अभी तक? एक बार फायर इमोजी भेज करके बता दो, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? बहुत आराम से चल रहा हूं मेरे लाडले, एकदम हौले हौले समझा रहा हूं। ठीक है ना? मैंने आपसे कहा ये इनिशियल स्टेज का बीजांड था, इधर वाला हिस्सा इसका बीजांड द्वार सिरा, ये अंदर दिखाई दे रहा है बीजांड का है, और ये है निभागी सिरा। इसमें क्या हुई? एक कोशिका बनी जिसका नाम रखा हाइपोडर्मल सेल। ये जो हाइपोडर्मल सेल है, इसका कोशिका द्रव्य बढ़ गया, इसका आकार क्या हो गया? बढ़ गया। इसकी वजह से इसका नाम हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आर्कीस्पोरियल सेल इसका हमने नाम रख दिया। जिन बालकों ने लघु बीजाणु जनन पढ़ा हुआ है मेरे लाडले, उसको ये चीज तो सेम सेम लग रही होगी। बिल्कुल मेरे बच्चा, सेम सेम आपको लगनी ही चाहिए। ओके, ठीक है ना? सेम सेम आपको लगनी ही चाहिए। ठीक है भैया? एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? इसमें कोई समस्या मेरे लाडले? डन 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 है। ठीक है ना? ओके, आज जल्दी क्लास खत्म कर दो। हाँ, ये तीनों सरजी प्रारंभिक बीजांड है क्या? बिल्कुल मेरे लाडले। ये बस धीरे 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 इनकी उम्र क्या हो रही है? बढ़ रही है। थोड़ा धीरे 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 इनकी जो उम्र है वो क्या हो रही है मेरे बच्चा? बढ़ रही है। धीरे 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 इनकी उम्र क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाकी ये दोनों इनिशियल स्टेज के हमारे पास में क्या है? बीजांड है। ठीक है मेरे लाडले? ओके, कोई समस्या इसके अंदर मेरे बच्चा? नहीं मार्ट साहब, अभी तक तो हमें थोड़ा थोड़ा सही सही लग रहा है, अभी तक तो सही सही लग रहा है। चलिए, ओके सर जी। अब देखो भाई साहब, यहां पर ये जो कोशिका थी मेरे लाडले, यहां पर ये जो कोशिका थी मेरे लाडले, कौन सी वाली? आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाती है? टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन? आर्कीस्पोरियल सेल दो हिस्सों में क्या हो गई भैया? टूट गई। अरे मार्ट साहब, ये क्या खतरनाक चीज हो गई भैया? ऐसी ही हुई। आर्कीस्पोरियल सेल जो है मेरे लाडले, वो दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। दो अलग अलग हिस्सों में जैसे ही आर्कीस्पोरियल सेल टूटी भाई साहब, जैसे ही दो अलग अलग हिस्सों में आर्कीस्पोरियल सेल टूटी, यहां पर अंदर के साइड में दो अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो गया है? निर्माण हो गया। यहां पर अंदर के साइड में दो अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। यहां पर अंदर की साइड कितनी कोशिकाएं बन गई? दो कोशिकाएं बन गई। क्यों बन गई सर जी? पहले ये बताओ हमको। क्योंकि ये आर्कीस्पोरियल सेल दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गई थी? टूट गई थी। एक तो ये वाली कोशिका बन गई और दूसरी हमारे पास से बन गई ये वाली कोशिका। ठीक है सर जी? दो अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ठीक है सर जी, इतनी बात क्लियर है। ये जो दो कोशिकाएं बनी है मेरे बच्चा, इन दो कोशिकाओं में एक का नाम तो हो जाता है भैया प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी वाली का नाम हो जाता है मेरे लाडले बीजाणुजन कोशिका। ठीक है ना? बीजाणुजन कोशिका। ओके मेरे बच्चा, पहली वाली का नाम हो गया हमारे पास में प्राथमिक भित्तीय कोशिका।
पहली वाली का हमारे पास में नाम हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका, हमारे पास में नाम हो चला है। ओके सर जी। और यहां पर नीचे वाली का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, बीजाणु जन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, इसका हमारे पास में नाम हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? एक ऊपर वाली सेल प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, इसका हमारे पास में नाम हो गया। ओके। और ये वाली हमारे पास में हो गई है स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है मेरे लाडले। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, इस बीजांड के आइट साइड में दीवारों का फॉर्मेशन क्या कर देती है, शुरू कर देती है। किसका फॉर्मेशन? दीवारों का फॉर्मेशन। कतई जहरीला काम चल रहा है यहां पे। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है भाई साहब, इसका काम होता है क्या करना, अध्यावरण का निर्माण करना, अध्यावरण का निर्माण करना, अध्यावरण का निर्माण करना। ये किसका काम होता है मेरे लाडले? ये हमारे पास में प्राइमरी पेराइटल सेल का काम होता है। अध्यावरण का क्या कर रही है, निर्माण कर रही। अब अध्यावरण का निर्माण होने लगा किसकी वजह से, इस प्राइमरी पेराइटल सेल की वजह से। तो आप देखेंगे कि भैया यहां पर, आप देखेंगे कि भैया यहां पर हमारे इस बीजांड के अंदर कौन दिखाई देने लगेंगे, अध्यावरण दिखाई देने लगेंगे। मतलब कि दीवारें जो है वो अब क्या होंगी, दिखने को मिलेगी। इस पूरे के पूरे बीजांड के अंदर मेरे लाडले अब हमें दीवारें जो है वो देखने को क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। ठीक है ना। देखो देखो देखो, प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करने लगी है, दीवारों का फॉर्मेशन करने लगी। प्राइमरी पेराइटल सेल दीवारों का क्या करने लगी है, फॉर्मेशन करने लगी। और जैसे ही दीवारों का फॉर्मेशन होने लगा है, जैसे ही दीवारों का फॉर्मेशन होने लगा है, जैसे ही दीवारों का फॉर्मेशन होने लगा, जरा ध्यान से देखो, अरे यार, हाँ जी, जैसे ही हमारे पास में क्या होने लगेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा भैया दीवारों का फॉर्मेशन होने लगा है। देखिएगा, ये है हमारे पास में कौन, हमारा बीजांड। और इस बीजांड के अंदर दीवारों का क्या होने लगा, फॉर्मेशन। ये यहां पे बनने लगेगी दीवारें, अध्यावरण का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन। तो ये दीवार दिखना अब आपको क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। पहले आपको दीवारें दिखना शुरू नहीं हुई थी, क्यों, नाबालिग बच्चा था। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो दाढ़ी मूछें आना क्या हो रही है, शुरू हो रही है। यहां पे आपको दीवारें दिखना क्या हो गई है, शुरू हो गई। अच्छा, क्यों दिखाई दे रही है ये दीवार, सोचा, क्योंकि ये प्राइमरी पेराइटल सेल ने क्या किया, दीवारों का फॉर्मेशन किया। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है मेरे बच्चा, वो अपना काम कर चुकी है, दीवारों का फॉर्मेशन कर चुकी है। बारी है किसकी, ये वाली सेल की, इस बीजाणु जन कोशिका की अब हमारे पास में क्या है, बारी है। बीजाणु जन कोशिका की अब हमारे पास में क्या है, बारी है। ये बीजाणु जन कोशिका पहले तो काम करने के मूड में नहीं है, और बाद में बोलती है कि भैया मैं क्या करूंगी, मैं एक मादा युग्मक का फॉर्मेशन करूंगी। किसका, बोले मादा युग्मक का। हमने कहा ये क्या होता है, बोले होता है कुछ, बस होता है तो कुछ होता है। बोले मैं उसी का क्या करूंगी, फॉर्मेशन करूंगी। किसका फॉर्मेशन, मादा युग्मक का। बोले मैं फॉर्मेशन करूंगी। कौन बोल रहा है मेरे बच्चा, ये कौन बोल रहा है, ये स्पोरोजिनस सेल बोल रही है। क्या बोल रही है कि बहन जी हम तो क्या करने वाले हैं, हम बीजाणु का निर्माण करेंगे। अब जैसे ही इसने बोल दिया कि भैया हम बीजाणु का निर्माण करेंगे, तो अब इसका जो नाम है वो हम क्या कर देते हैं भाई साहब, चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं मेरे लाडले, क्या, बीजाणु मात्र कोशिका। और ये बोलती है कि मैं लघु बीजाणु नहीं बनाऊंगी, मैं गुरु बीजाणु बनाऊंगी, बड़ा वाला गुरु बीजाणु बनाऊंगी। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है मेरे लाडले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसीलिए इसका हमारे पास पे नाम पड़ जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में इसका नाम होता है मेगा स्पोर मदर सेल। इंग्लिश में इसका हमारे पास पे नाम होता है मेगा स्पोर मदर सेल, हमारे पास पे इसका नाम हो चला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेगा स्पोर मदर सेल किसका नाम पड़ गया, इस बीजाणु जन कोशिका का ही हमारे पास में क्या हो गया है, नाम पड़ गया है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्यों पड़ गया, क्योंकि अब वो बोलने लगी है मैं गुरु बीजाणु का निर्माण करूंगी। हमने कहा ठीक है बहन कर ले, तेरा इतना ही मन है तो कर ले भाई, बहन कर ले, तेरा इतना ही मन है तो तू कर ले। किसका निर्माण कर ले, गुरु बीजाणु का निर्माण कर ले, हमको कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए भाई साहब, हमारे पास में ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है मेरे लाडले, ये जो हमारे पास में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है मेरे लाडले, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक विभाजन करती है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन सा विभाजन,
अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को हमने देखा, हमने पूछा क्या कर रही हो तुम, तो बोलने लगे भैया हम तो अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी पढ़ा रखी है। जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एक कोशिका से कितनी कोशिका का फॉर्मेशन होगा। ये जो हमारे पास में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसने क्या किया है, अर्धसूत्री विभाजन किया। जैसे ही इसने अर्धसूत्री विभाजन किया मेरे बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो मुझे ये बता दो अर्धसूत्री विभाजन जब ये करेगी तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अन्यथा मैं खुद आपको बता देता। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उस अर्धसूत्री विभाजन की बदौलत यहां पर मेरे बच्चा 4 कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। यहां पे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 1 2 3 और 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है ना, कितनी, 4 कोशिकाओं। चार अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा। देखिएगा, बहुत सही वाली बात है, आपने बहुत सही ऑप्शन दिया है, सही जवाब दिया है। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है हमारे पास में थर्ड और ये है हमारे पास में फोर्थ। ये 4 कोशिकाओं का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हमारे पास में हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं क्या होती मेरे बच्चा, बनती है। तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ये 4 हमारे पास में छोटी छोटी नन्ही नन्ही पिल्ली पिल्ली सी क्या बन गई है, कोशिका बन गई। और इन्हीं कोशिकाओं को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं, इन्हीं कोशिकाओं का मेरे लाडले हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, गुरु बीजाणु नाम हो जाता है। ये जो 4 आपको बनते हुए दिखाई दिए, ये चारों की चारों क्या है, ये चारों की चारों आपके गुरु बीजाणु हो गए। ये 4 क्या है आपके पास में, गुरु बीजाणु हो गए। मेरी बात समझ में आ गई है क्या? इन चारों को हमने नाम दिया है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, इसका हमारे पास में नाम हुआ। या इसी को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोर, इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, माइक्रोस्पोर। एनी कंफ्यूजन, इसमें कोई समस्या है? माइक्रोस्पोर इसका हमारे पास में नाम हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे लाडले कि इन 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है ना, माइक्रो लिख दिया मैंने, यहां पे मेगा आएगा। ये जो 4 अलग अलग हमारे पास में मेगा स्पोर बने हैं, ये जो 4 अलग अलग हमारे पास में क्या बने हैं, मेगा स्पोर बने हैं। इन चारों मेगा स्पोर में से जो 3 मेगा स्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म खल्लास टाटा बाय बाय हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कितने मेगा स्पोर, 4 में से हमारे पास में जो 3 मेगा स्पोर हैं वो खत्म खल्लास टाटा बाय बाय हो गए, मतलब वो शहीद हो गए। कितने, 4 में से 3 जो है वो सलट गए, मर गए। अब जब ये 4 में से 3 हमारे पास में मर गए मेरे लाडले, इन 4 में से हमारे पास में 3 क्या हो गए भाई साहब, मर गए। केवल एक हमारे पास में क्या हुआ, जिंदा बच्चा। और यहीं से आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा वाला गुरु बीजाणु जिंदा बचता है, कौन सा वाला गुरु बीजाणु जो है वो जिंदा बचता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला गुरु बीजाणु जिंदा बचता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। सर जी इतनी देर में बस यहां से यही एक सवाल आया। हाँ भाई साहब देखो, 4 अलग अलग थे, उनमें से 3 तो मर गए, पहला वाला मर गया, दूसरा वाला मर गया, तीसरा वाला मर गया, बस एक ही है चौथा वाला जो कि क्या होता है, जिंदा पड़ा रहता है। ठीक है ना, ये एक जिंदा रहा, बाकी के 3 क्या हो गए भाई साहब, मर गए। जो जिंदा रहेगा मेरे लाडले उसे हम नाम दे देते हैं वो क्रियाशील गुरु बीजाणु है। जो जिंदा रहेगा उसका नाम होता है हमारे पास में क्रियाशील गुरु बीजाणु। फंक्शनल मेगा स्पोर हमारे पास में नाम हो गया क्रियाशील गुरु बीजाणु, या फिर इसी को हमने क्या नाम दिया है, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर इसका हमारे पास में नाम हो गया। ठीक है ना, फंक्शनल मेगा स्पोर इसका हमारे पास में 3
तीन जो है वो मर गए, केवल और केवल कितना जिंदा रहा, केवल एक जिंदा रहा। जो जिंदा रहा उसी को हमने नाम दिया वो क्रियाशील गुरु बीजाणु है। फंक्शनल हमारे पास में क्या हो गया है, मेगास्पोर है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा वाला जो गुरु बीजाणु है वो जिंदा रहता है, किस साइड वाला गुरु बीजाणु जो है वो जिंदा रहता है। मेरे लाडले, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ये निभागी सिरा, और ऊपर वाला जो सिरा था उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा। तो बीजांड द्वारी सिरे की तरफ जो तीन गुरु बीजाणु थे वो नष्ट हो गए, और जो निभागी सिरे की तरफ एक गुरु बीजाणु था वो क्या है, जिंदा बचा। तो आप कहोगे कि जो निभागी सिरे की तरफ गुरु बीजाणु है वो जिंदा बचता है, बाकी के खत्म हो जाते हैं, बाकी के हमारे पास में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहां पर हमने सीखा क्या, हमने यहां पे सीखा यह है कि भैया कैसे एक गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, और गुरु बीजाणु के बनने की ये जो प्रक्रिया है इसी को हम गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसी को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। याद रहेगा क्या, इधर वाला ये जो सिरा था इसे हम बोलते हैं भैया ये बीजांड द्वारी सिरा है। ये है हमारे पास में बीजांड द्वारी, हमारे पास में क्या हो गया है, सिरा हो गया। और ये हमारे पास में हो गया है कौन सा वाला, निभागी, हमारे पास में हो गया सिरा हो गया। निभागी हमारे पास में क्या हो गया है, सिरा हो गया। ठीक है ना, ये इधर वाला जो था ये है बीजांड द्वारी सिरा, और एक हमारे पास में हो गया कौन सा वाला, निभागी सिरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सा वाला गुरु बीजाणु जिंदा बचता है तो आप कहेंगे निभागीय सिरा वाला बचता है। दैट्स इट। इसी पूरी प्रक्रिया को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए भी आता है क्या, बिल्कुल, कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। देखिएगा सवाल आपसे क्या पूछा गया, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। सवाल आपसे पूछा गया बहुत बार, 2008 में, 2010 में, 11 में, 14 में, 17 में, 23 में, 26 में भी ये पूछा गया। आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन बोला है मेरे बच्चा, मतलब आपको डायग्राम बनाना है। ये सवाल आता है 5 नंबर में, ठीक है ना, और हर साल एक ऐसा सेट होता है जिसमें ये सवाल आता ही आता है। आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, पहले तो जरूरी ये है कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। डायग्राम ऐसे ही बनाना है, इन डायग्राम में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। मुझे समझाने जितना टाइम लगा आपको उतना रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। देखो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपसे ये कहा था मेरे बच्चा कि एक पूरा की पूरा जो मैच्योर बालक होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। इस बालक को जब हम नवजात अवस्था में देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बीजांडकाय होता है। 2 सिरे होते हैं, एक बीजांडद्वारी सिरा और एक निभागी सिरा होता है। अंदर बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई होती है। इन कोशिकाओं में से एक कोशिका एक नई बनती है, उस कोशिका को हम नाम दे देते हैं हाइपोडर्मल सेल, अधोस्तर कोशिका। ठीक है, इस अधोस्तर कोशिका का कोशिका द्रव्य बढ़ता है, इसका आकार बढ़ता है, इसकी वजह से इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। इस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी कोशिका है बीजाणुजन कोशिका। यह भित्तीय कोशिका बोलती है मैं अध्यावरण का निर्माण करूंगी, तो वो आइट साइड में अध्यावरण बनाने लगती है। ये बीजाणुजन कोशिका बोलती है मैं तो गुरु बीजाणु को बनाऊंगी। हमने कहा बना ले। जैसे ही गुरु बीजाणु को बनाने का उसका डिसीजन हुआ, हमने उसका नाम रख दिया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसने अर्धसूत्री विभाजन किया, अर्धसूत्री विभाजन से 4 क्या बना दिए, गुरु बीजाणु। इन 4 में से 3 नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए, शायद उनको खाने पीने के लिए नहीं मिला इसलिए वो मर गए। केवल एक बचा जिंदा, उससे नाम दिया हमने क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये कौन सा वाला था, तो ये निभागी सिरे की तरफ उपस्थित था। ये निभागी सिरे की तरफ क्या था, उपस्थित था। ठीक है ना, तो यहां पर आपने देखा मेरे लाडले, यहां पर आपने देखा मेरे लाडले, कौन सी प्रक्रिया को आपने देखा मेरे बच्चा, यहां पर आपने देखा कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र हमारे पास में क्या है, कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, और उसने विभाजन के द्वारा मेरे लाडले क्या किया है, गुरु बीजाणु को बनाया है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु को इसने क्या किया, बना। अरे यार ये स्मार्ट बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया। चलिए, तो ये वाली बात लिख लेना आप कि भैया इसके बनने की जो प्रक्रिया, इसको गुरु बीजाणु जनन का। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, उसके बाद में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। देखो
यहां पर ये हाइपोडर्मल सेल बेटा ये द्विगुणित होती है, 2n होती है। ये आर्कीस्पोरियल सेल बेटा ये द्विगुणित होती है, 2n होती है। मेरे लाडले, मैंने आपको पहले पुराने लेक्चर्स में ये 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित अगुणित का मतलब क्या, पूरा डिटेल में समझाया है। प्राइमरी पेराइटल सेल ये भी मेरे बच्चा द्विगुणित होती है। आर्की ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये भी कैसी होगी मेरे बच्चा, द्विगुणित हो गई। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये भी कैसी हो गई मेरे लाडले, द्विगुणित हो गई। लेकिन इसमें कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। और मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। मतलब ये गुरु बीजाणु कैसा हो गया मेरे लाडले, अगुणित हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा हो गया हमारे पास में, हैप्लॉइड हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या है क्या? एक बार खटाक से फायर इमोजी भेज दो, मैं दन दनादन दन तरीके से क्या करता हूं, क्वेश्चन आपको करा देता हूं। फिर कुछ डाउट्स है तो फिर वो मैं आपके डाउट्स भी देख लेता हूं। कुछ अगर आपके डाउट्स है तो फिर मैं डाउट्स भी देख लेता हूं। चलिए, पहला सवाल, नजर निगाहों के सामने हाजिर है। नजर निगाहों के सामने हाजिर है पहला सवाल। इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। हाँ जी मेरे लाडले, अपनी क्लास 1.5 घंटे की होती है और हमेशा 1.5 घंटे की होगी। ठीक है बेटा, चाहे सूरज मामा उगे या ना आए, चंदा मामा आए या ना आए, ठीक है ना। 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे मेरे बच्चा। ओके, चलिए इस सवाल का आंसर दीजिएगा। पोल शुरू कर दिया है मैंने। हम तो दीवाने हुए यार, अब क्या करे हो, अब क्या करे हो, अरे हम तो दीवाने हुए यार। बोर्ड को रिफ्रेश कैसे मारते, आपने बताया था, मैं भूल गया। इस पे, हाँ आदर्श पे गया, हाँ इधर ऐसा कर दूं, मेरा लिखा हुआ तो नहीं जाएगा? ठीक है, चलिए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? इस सवाल का करेक्ट आंसर मार्ट साहब आता है हमारे पास में निभागीय सिरा। निभागीय सिरे के ऊपर हमारे पास में क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे हमने लॉक लगाया। 86% बच्चों ने इसका आंसर दिया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बहुत शानदार वाली बात है। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिएगा मेरे लाडले। इस सवाल में आपसे कुछ पूछा गया है। चलो, पोल में थोड़ा लेट शुरू करूंगा, पोल आपके पास में जल्दी पहुंच गया। सॉरी शक्तिमान, हम माफी चाहेंगे आपसे, अगर आप माफ कर सके तो, अगर आपका दिल बड़ा है तो। ठीक है, हाँ, इस सवाल को जरा देख लो अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं क्या करता हूं भैया, पोल शुरू करता हूं। आराम से देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो, आराम से इस गेम को देख लो। चलिए भैया, हाँ जी आराम से देख लो। अब पोल शुरू कर दूं क्या? ओके, पोल शुरू कर दूं। ओके, पोल स्टार्टेड, पोल स्टार्टेड। चलिए, देवियों के साथ उपस्थित विभिन्न प्रकार के दानवों इस सवाल का आंसर बता दो। हाँ 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 हाँ, हे ला 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 ला। यस, इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती। आप में से कुछ बच्चे अगुणित के ऊपर पहुंच गए होंगे, ये होता है मेरे लाडले, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है। ओके, चलिए, कभी कभी आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर के गलत आंसर कर देते हैं। अरे यार, पोल डिस्टर्ब हो गया क्या? अरे यार पोल भैया, यार तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे आंसर नहीं। देखो, कुछ बच्चों ने बी के ऊपर भी आंसर किया है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा मतलब जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। ऐसे नहीं करते, इजी क्वेश्चन को ऐसे गलत नहीं करते। क्रियाशील गुरु बीजाणु है। क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा होता है? सर 3 लेशन पढ़ने में मजा आएगा।
पढ़ने में तो बेटा इसके बाद वाले में भी तुम्हें मजा आएगा, उसमें भी मजा आएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में भी। हाँ, इसके बाद वाले में भी तुम्हें मजा आएगा। रिप्रोडक्शन सर जी, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारा बचपन से सपना था सर जी, हम बायोलॉजी लेंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे सर जी। खैर, आप में से कुछ बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे हैं मेरे लाडले जो क्लास 10th में मुझसे पढ़े हैं, तो जब आप सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें आपको लगेगा सर ये तो हमने पूरा क्लास 10th में ही पढ़ लिया था, सर ये तो हमें देखेला देखेला लगता है क्लास 10th में। चलो आराम से इस सवाल का आंसर दो, आराम से सवाल को रीड करके आंसर दो। कुछ बालक ऐसे भी हैं जो डी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं। मेरे लाडलो ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो यार। हेलो तानिया मित्तल जी, हाउ आर यू? ओके कविता, यस। हाँ जी, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा बेटा अगुणित। हैप्लॉइड हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे लॉक लगा डाला। लाइव झिंगा लाला 63। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझे, इतने गलत कैसे आंसर आ रहे हैं इनके। चलिए, इतने गलत कैसे आंसर आ रहे हैं इनके, हे प्रभु आनंद आता। चलिए, कुछ डाउट से अब हम आपके डाउट्स देखेंगे कुछ, और उसके बाद में फिर आगे की तरफ चलेंगे। सर फिर से समझा दो सर। खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। मेरे बालक खुशी, कहीं पर अगर डाउट आया तो आप वो पूछ सकते हैं मेरे बच्चा। मैंने ऑलरेडी पूरा एक बार इसको रिकेप किया है, आपको अगर याद हो तो मैंने पूरा रिकेप किया एक बार, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको एक बार देखना है तो आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। अध्यावरण क्या होता है? दीवार होती है, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा वाला ज़ैनब, कौन सा वाला ज़ैनब? क्रियाशील गुरु बीजाणु उपस्थित रहता है। ज़ैनब ऐसा ना करते बिन्ना, बिन्ना अभी तो बताया था यहाँ पे कि ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वो निभागी सिरे की तरफ है। चीख चीख करके ये व्यक्ति चश्मा लगा लगा करके चिल्लाया था, बोल रहा था कि 3 क्या हो गए नष्ट, कौन से वाले? बीजांड द्वारी वाले। और मैंने कहा भी था यहां से ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम में इतने फिगर बनाने होंगे क्या? बिल्कुल प्रज्ञा, प्रज्ञा का प्रज्ञा, बिल्कुल मेरे बच्चा। आप क्लास 12 के अंदर हो, क्लास 12 के अंदर ये डायग्राम हलवा है, ठीक है ना, हलवा है। ओके सर, क्या ऑर्थो और ऑर्थोपस में भी यही पार्ट्स होते हैं? बिल्कुल भैया। 2n क्या होता है? साक्षी मलिक जी ने पूछा है। साक्षी बेटा जब गुणसूत्र 2-2 के जोड़े में होते हैं तो उसको 2n बोलते हैं, द्विगुणित। 2n को हम द्विगुणित बोलते हैं, n को हम अगुणित बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। एग्जाम में भी क्या ऐसे ही कलरफुल पे? नहीं नहीं कविता, नहीं कविता जी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक बालक ने पूछा था कि सर पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है? आपको सिर्फ पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। ये सारे डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। ओके, 2n का मीन क्या होता है? एक्सप्लेन में प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा है बीना जी ने। देखो मेरे लाडले, अगुणित को हम बोलते हैं n, अगुणित को हम बोलते हैं क्या? n। और जो द्विगुणित होता है मेरे बच्चा उसे हम बोल देते हैं क्या है? वो 2n, ठीक है। अब अगुणित क्या होता है? अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है तो उसको अगुणित बोलते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था। इसे लिखना कैसे? हिमा जी ने पूछा, मैं बता रहा हूं। सर भित्तीय कोशिका का क्या होता है, फिर कहां चल जाती है? दिव्या बेटा जी, वो दीवारों को बनाती रहती है, बनाते 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 विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना, दीवारों को बनाते बनाते। ओके, पर पशु कोशिका में समसूत्री विभाजन किया है? यस और नो? बिल्कुल मेरे बच्चा। यहां पे कौन सा विभाजन हुआ है मेरे मुन्ना? यहां पे समसूत्री हुआ है मेरे बच्चा, यहां पे हुआ है समसूत्री। जब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको चश्मे वाले मास्टर ने पढ़ाया है। चलिए भैया, सर कैसे पता चलेगा कि न्यू कोशिका बन रही है? पूजा जी, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं ऐसे तो पता चलता है कि नई कोशिका बन रही है। क्या सर डायरेक्ट मैच्योर वाला नहीं बना सकते? कशिश नहीं बेटा, कशिश ऐसा नहीं हो सकता बेटा, कशिश ऐसा नहीं हो सकता। जो सवाल जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से आप आंसर दोगे, ठीक है ना। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बोला गया कि भैया बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, तो उसने कहा बीजांड का नामांकित चित्र का, उसने कहा भैया एक आदमी का चित्र बनाइए, तो फिर आप आदमी का चित्र बनाओगे ये वाला।
उसने कहा कि एक छोटे बच्चे से आदमी बनने की प्रक्रिया को समझाइए, तो फिर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे ना, एक छोटे बच्चे से एक बड़ा सा वयस्क बनने की प्रक्रिया समझाओगे। तो जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा मेरे बच्चा, उस तरह का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आप क्लास 12th में जिस तरह का सवाल पूछा जाता है, आपके कितने सवाल सही हुए हैं? 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। दिव्यांश भाई ने 4 में से 4 का आंसर दिया है, शिवा भाई ने, शमी खान जी ने, कनिज ने, आयुष भाई ने, शिखा ने, सूर्यांश ने, फोटोकॉपी, और विनीत जी और रिया वर्मा जी। चलिए, तो ये है हमारे बालक बालिका जिन्होंने 4 में से 4 सवाल का आंसर दिया है। आप बताएं आपके कितने हैं? बताएं भैया। वो अलग ही लेवल का बंदा है। कौन अलग ही लेवल का बंदा है? कौन है जो अलग ही लेवल का है? भाई साहब, हमें पता है कि आपके दिल में अब हलचल हो रही है, थोड़ा सा पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, सर जी थोड़ा सा गैस जैसी बन रही है, एसिडिटी। ओ अच्छा, सब डिलीट। अरे यार, एक तो ये है ना, अभी क्या हुआ है, जो बालक पुराने हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए मेरे लाडले। अभी क्या ये जो स्मार्ट बोर्ड वाला ये जो है ना सिस्टम, ये नया आया है, तो एकदम उसको अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अभी हाथ में बैठा नहीं है, जब हाथ में बैठ जाएगा ना, ठीक है ना। ओके भाई, एक छोटा सा और हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट अभी समय शेष है, तो 5 मिनट हम उसको सलटाएंगे और देन फिर हम आगे की बात करेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे बच्चा, बस आराम से थोड़ा सा समय दे दो। यस, खटाक से एक बार फायर इमोजी भेज दो, अगर आपकी परमिशन होगी तो फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आपकी परमिशन होगी तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी से मेरे लाडले। ठीक है ना, ऐसे हार नहीं मानते मेरे लाडले, ठीक है ना। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं, मैं छोड़ देता, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पुराने वाले डायग्राम से रिलेटेड है, पुराने वाले डायग्राम से रिलेटेड है, इसलिए मैं तुम लोगों से वो कर रहा हूं कि भैया समझ लो प्लीज समझ लो, इसलिए। नहीं तो मेरे लाडले हमें क्या था। देखो, आपने अभी ये डायग्राम पढ़ लिया मेरे बच्चा, आपने अभी ये वाला डायग्राम पढ़ लिया, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु आपने देख लिया था। ये है हमारे पास में एक डायग्राम अभी हमने जो देखा था। इस डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था गुरुदेव कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु हमारे पास में क्या हुआ था, बना था। हाँ जी बिन्ना जी, बिट्टा जी बताइएगा, इतनी बात याद है ना। ये यहां पे क्या थी सर जी, दीवारें थी। अंदर के साइड में क्या दिखाई दे रहा था सर जी, अंदर के साइड में हमें दिखाई दे रहा था मार्ट साहब एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। अंदर के साइड यहां पर पड़ा हुआ था एक कौन, क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है सर जी, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और इसके आइट साइड पड़ी हुई थी कौन मेरे लाडले, कोशिकाएं पड़ी हुई थी। इसके आइट साइड में कौन पड़ी हुई थी मेरे लाडले, कोशिकाएं पड़ी हुई थी। ये थी हमारे पास में कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं मैं बना रहा हूं व्हाइट कलर वाला, इस एरिया को हमने क्या नाम दिया था सर जी, इस एरिया को आपने नाम दिया था बीजांडकाय। ये जो एरिया था ये हमारे पास में था कौन सा वाला, बीजांडकाय। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, बस 2 स्टेप मुझे इसके अंदर समझानी है और कुछ नहीं। देखो, ये इतना डायग्राम आपने देख लिया था ना मेरे मुन्ना, इतना डायग्राम आपने देख लिया था। देखो यहां पर होता क्या है मेरे लाडले, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, भाई प्लीज पूरा कॉपी हो जा यार। क्या हो गया तुझे आज यार, प्लीज ना यार, ऐसा ना करना यार बेटा। देखो ये क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है मेरे लाडले, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर समसूत्री विभाजन होने लगता है। कौन सा वाला, समसूत्री विभाजन होने लगता है। कैसे, बता रहा हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर मेरे लाडले एक डिवीजन हो जाता है। कौन सा वाला डिवीजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। अब मेरे बच्चा, मैंने आपको ये समझा रखा है, मेरे बच्चा मैंने आपको ये समझा रखा है। क्या समझा रखा है, मैंने आपको ये समझा रखा है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाओं का हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर समसूत्री विभाजन हुआ तो सही, यहां पे समसूत्री विभाजन हुआ तो सही, लेकिन इसके केंद्रक में हुआ। इसका केंद्रक जो है ना वो 2 हिस्सों में क्या हो गया मार्ट साहब, टूट गया। इसका जो केंद्रक है वो 2 हिस्सों में क्या हो गया है, टूट गया। किसका, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसका केंद्रक 2 हिस्सों में टूट गया। देखो ये 2 हिस्सों में टूट गया, कौन, केंद्रक, इस तरह से।
मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एकदम लास्ट छोटी सी स्टेप समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास में क्रियाशील हमारे पास में गुरु बीजाणु था, उसमें उसके केंद्रक में समसूति विभाजन हुआ, जिसकी वजह से केंद्रक दो हिस्सों में क्या हो गया? टूट गया, सलट गया। ओके, अब ये जो दो केंद्रक है मेरे बच्चा, इन दोनों केंद्रकों में फिर से क्या हो गया भैया? समसूति विभाजन हो गया। ये क्या चल रहा है मार्ट साहब? ये क्या चल रहा है मार्ट साहब? भैया ऐसा ही होता है यहां पे तो ऐसा ही होता है। देखो फिर से क्या हुआ? इसके अंदर समसूति विभाजन हो गया। किसके अंदर मार्ट साहब? इसके गुरु बीजाणु के अंदर। इसके जो दो अलग अलग आपको गुरु बीजाणु दिखाई दे रहे थे ना, उन दोनों गुरु बीजाणुओं में फिर से क्या हो गया भैया? समसूति विभाजन हो गया। अब देखो भाई साहब, जब समसूति विभाजन हुआ तो दो केंद्रक से आप कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4 केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2, 3 और ये 4 केंद्रक का क्या हो गया? फॉर्मेशन हुआ। पहले एक केंद्रक से 2 बने, अब दोनों के अंदर फिर से क्या हुआ? समसूति विभाजन। और जब समसूति विभाजन हुआ तो फिर से हमारे पास में यहां पे क्या देखने को मिला? हमारे पास में फिर से जो 2 केंद्रक है उससे अब कितने केंद्रक बन गए? 4 केंद्रक का हमारे पास में फॉर्मेशन हो गया। 4 केंद्रक का हमारे पास में क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? कौन सा विभाजन हुआ था यहां पे? अगेन समसूति विभाजन हुआ था। अगेन यहां पे कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है। यहां पे मैंने लिख दिया है समसूत्री विभाजन। ठीक है ना? ओके सर जी। ये जो 4 केंद्रक बने, ये 4 को अभी भी चेन नहीं आया। ये 4 फिर से मेरे लाडले 4 अलग अलग हिस्सों में क्या हो गए? टूट गए। 4 जो 4 हैं इनमें फिर से क्या हो गया है? समसूति विभाजन हो गया। अब जब चारों के अंदर समसूति विभाजन हुआ तो 4 से अब कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से अब कितने बन जाएंगे मेरे लाडले? 8 बन जाएंगे। समसूति विभाजन। ठीक है ना? तो जैसे ही अब यहां पर फिर से समसूति विभाजन हुआ तो भाई साहब टोटल और टोटल हमारे पास में 8, टोटल और टोटल हमारे पास में अब क्या हो गया भैया? ये 8 हमारे पास में क्या हो गया? यहां पे केंद्रकों का फॉर्मेशन हो गया। 8 केंद्रकों का फॉर्मेशन हुआ। देखो हमारे पास में अब बन गए हैं कितने? 8 केंद्रकों का फॉर्मेशन हो चला है। ये जो 8 केंद्रक बने हैं मेरे लाडले, ये अंदर सेंटर वाले हिस्से में ऐसे प्रेजेंट है। ये जो 8 केंद्रक हमारे पास में बने, ये इस वाली जगह पर प्रेजेंट है। कितने केंद्रक है भाई साहब? 8 केंद्रक। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है हमारे पास में थर्ड, ये है हमारे पास में फोर्थ, ये है हमारे पास में फिफ्थ, ये है हमारे पास में 6, ये है हमारे पास में 7 और ये हो गया हमारे पास में 8। 8 केंद्रक हमारे पास में हो गए। बाकी का बीजांड जो है वो जैसा के तैसा है भैया। बाकी के बीजांड में अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई चेंज आया है क्या, तो नहीं। बाकी के बीजांड में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। बाकी का बीजांड एज इट इज पड़ा हुआ है। बाकी का जो बीजांड है वो एज इट इज हमारे पास में देखने को मिल रहा है। उसके अंदर अध्यावरण है इस तरह से, ये हो गया अध्यावरण। और यहां पर हमारे पास में देखने को मिल गई उसके बीजांडकाय की कोशिकाएं। ये इस तरह से हो गई बीजांडकाय की कोशिकाएं। तो ये जो अंदर के साइड में ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये भ्रूणकोश बन गया है मेरे बच्चा। ये क्या बन गया है? भ्रूणकोश का फॉर्मेशन हमारे पास में हो गया है। अंदर के साइड में हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है? भ्रूणकोश दिखाई दे रहा है। यहां पे ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु था, इस एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से किसका फॉर्मेशन हुआ है? भ्रूणकोश का। ये है हमारे पास में क्रियाशील गुरु बीजाणु। और इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से हमने किसका निर्माण होते हुए देखा है? ये जो पिंक कलर का हमारे पास से बना है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये भ्रूणकोश हो गया है। आपको यदि याद हो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक पूरे बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश भी तो होता है। देखो यहां पर इस डायग्राम के अंदर मैंने पढ़ा रखा है कि ये भ्रूणकोश भी तो हमारे पास में होता है। तो भ्रूणकोश का भी क्या हो गया? फॉर्मेशन। भ्रूणकोश किससे बना है अगर आपसे पूछा जाए तो क्रियाशील गुरु बीजाणु से बना है। किससे बना है? क्रियाशील गुरु बीजाणु से। हाँ जी, फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज करके बता दो, इतनी बात क्लियर है क्या? क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा था? हैप्लॉइड था। ठीक है ना? तो आने वाली आगे की सारी चीजें भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड ही होंगी। आने वाली आगे की सारी चीजें भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड ही होंगी। याद रहेगा क्या? आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो किसका निर्माण करता है?
क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो किसका निर्माण करता है? तो आप कहेंगे भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश का निर्माण करता है। याद रहेगा? बोलो भैया, जल्दी से बोलो भैया, याद रहेगा कि नहीं? बोलो भैया, याद रहेगा कि नहीं? जल्दी से बता दो। तुम लोगों के चक्कर में, जल्दबाजी में मैंने डायग्राम बनाया है। चलिए ठीक है, याद रहेगा? एक बार फिर से बता देता हूं भैया यार, एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने क्या कहा? ये एक हमारे पास में क्रियाशील गुरु बीजाणु था। अरे भैया ये वाला डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था यार। ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है ना, इसको ये इसी डायग्राम को मैं आगे कंटिन्यू बना रहा हूं। यहीं से इस वाले डायग्राम को मैं आगे समझा रहा हूं। आपको क्रियाशील गुरु बीजाणु दिखाई दे रहा है? ओके। तो ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर पहले समसूत्री विभाजन हुआ, इसकी वजह से इसका केंद्रक दो हिस्सों में टूट गया, दो केंद्रक हो गए। फिर से एक और समसूत्री विभाजन हो गया, जिसकी वजह से कितने केंद्रक बन गए? चार केंद्रक बन गए। दो से कितने हो गए? चार, डबल हो गए। फिर से एक बार समसूत्री विभाजन हो गया इन चारों में, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो गए। ठीक है ना, 8 केंद्रक हमारे पास में हो गए। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया है? भ्रूण कोश नाम दिया है। ओके, भ्रूण कोश इसका हमने नाम दिया है। चलिए एक दो सवाल करा रहा हूं, उसके बाद में फिर हम इतनी बातों को यहां पे रख करके आगे की तरफ चलेंगे। हाँ भगवान जी, इस सवाल का आंसर दो। ये टॉपिक अगर समझ में आया तो इस सवाल का आंसर दे दो। बस 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 पिंकी जी, बस 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 हो गया सर जी, बस कर दो सर जी, बस हो गया। आज के लिए इतना ही। अब तुम लोगों को आदत नहीं है रे पढ़ने की ज्यादा। धीरे धीरे करके तुम लोगों को पहले तो आदत डलवानी पड़ेगी। सर आज रात भर नोट्स लिखूंगा, संदीप भाई। ओके। अब हिंदी विंदी को क्या पढ़ते हो यार तुम लोग यार? हिंदी की क्लास वैसे ही 30-40 मिनट में खत्म हो जाएगी तुम्हारी, काहे टेंशन ले रहे हो? 30-40 मिनट में तो खत्म हो जाती है ना, कि नहीं होती? चलो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण हेतु आवश्यक है। बेटा मेरे गुल्लू, ओ मेरे गुल्लू, बहुत इजी था यार, कुछ नहीं था इसमें यार। मेरे गुल्लू इसमें कुछ नहीं था यार, बहुत इजी सवाल है यार। भैया यार गलत मत करो यार, भैयू गलत मत करो। हाँ जी, इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है 3 समसूत्री विभाजन। अबे मेरे झिंगुरो, क्या यार तुम लोगों को देख करके भी सही नहीं बता पा रहे हो यार। देखो ये यहां पे एक क्रियाशील गुरु बीजाणु था, इससे हमने भ्रूण कोश को बनाया। अरे कितने विभाजन, बोलो कितने विभाजन? ये पहला समसूत्री, ये दूसरा समसूत्री, ये तीसरा समसूत्री। अबे 3 लगे थे ना। मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन पे मार रहे हैं। बेटा 3 समसूत्री विभाजन आएगा मेरे झिंगुर, 3 समसूत्री आएगा। ठीक है ना? सर हिंदी को आप हलवा समझ रहे हो? नहीं मेरे मुन्ना, मैं तो खीर समझ रहा था। हिंदी को तो मैं खीर समझ रहा था, खीर। चलो अगला वाला सवाल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नहीं तो तुम लोग उसको और उसकी धज्जियां उड़ा डालोगे यार तुम लोग। भैयू ये सवाल बना, भैयू सवाल ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ कहां गलती करी। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम सोच विचार नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम गलत कर रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर कुछ भी किया क्या मैंने? नहीं। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु था, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ 2 केंद्रक, फिर से समसूत्री जो हुआ तो 2 से 4, फिर से समसूत्री हुआ तो 4 से 8 बन गए, 8 बन गए, ये भ्रूणकोश बन गया हमने कहा। तो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने में कितने विभाजन? 3 समसूत्री लगे भैया, बस हो गया। चलो रे भैया, अरे रे रे, अरे रे ये क्या हुआ, मार साहब आपने ना छोड़ा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? पर यार अबे हिंदी की क्लास आज क्यों है मुझे ये बताओ यार पहले तो।
क्यों रखी है मैम ने आज हिंदी की क्लास, ये बताओ। रुक जाओ, मैं फोन करके बोलता हूं भैया। पतलू सर कहाँ है? भाई तुम लोग बायो की क्लास खत्म कर रहे हो हिंदी के लिए, मैम तो खुद अभी बिजी आ रहे हैं। हिंदी की क्लास शुरू नहीं होगी तुम लोगों की। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर ये लो। व्यस्त है। हेलो, आपकी क्लास है मैंने सुना। अरे यार बच्चे आपके सामने हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हिंदी की क्लास कैंसिल करा दो। क्यों? बोले बायो पढ़ना है हमको। बायो का टाइम खत्म हो गया सर। नहीं बायो का बोल रहे हैं, देख लो बच्चे को कमेंट देख लो भाई। नहीं मेरे को पढ़ाना है, वो इम्पोर्टेंट पोयम है, इन लोगों के एग्जाम में आती है हर बार। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आज एक्स्ट्रा क्लास क्यों रखी है? क्योंकि कल की कैंसिल हुई थी। तो उसकी सजा आज दे रहे हो बेचारे बच्चों को, है ना। अरे सर मेरे यहाँ गले की आवाज जा चुकी है, सुबह से मैं बुखार में हूँ तब भी मैं क्लास ले रही हूँ, क्योंकि इनका मैं नहीं चाह रही ना कि कुछ भी कैंसिलेशन आए ज्यादा। देख रहे हो भाई, त्याग देख रहे हो, बलिदान देख रहे हो तुम लोग भाई लोग। आपको भी पता है आज ही ट्रेवल करके आई हूँ मैं, एकदम तो क्यों किया भाई? क्या तुम लोगों ने बोला था ट्रेवल करने के लिए? नहीं बोला बच्चों ने। क्यों ट्रेवल किया आपने, ये बताइए। सर आप पूछ भी तो लिए करके जनता। गए हो। हाँ? आप भी तो करके गए हो। तो हमने तो ना क्लास कैंसिल की, हमने तो ये भी नहीं कहा कि अरे यार मुझे तो बुखार आ रही है यार फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ तुम्हारे लिए यार। हम तो सुबह हम खुद सुबह आए और हमने क्लास ले ली है। लाइव हो क्या आप? हाँ लाइव ही चल रहा है भाई, बच्चे देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं बच्चे आपकी बातें। अरे यार बता तो देते, लाइव चल रहा है। लाइव ही चल रहा है भैया। आप क्लास छोड़ो, मेरे को लेनी है 8 बजे क्लास अब। नहीं मैं हमने इसीलिए लगाया ना क्योंकि बच्चे मना कर रहे हैं, बोले कि नहीं सर रहने दो, हिंदी विंदी तो क्या है। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो सर बायो में? अब वो अभी नहीं बता सकते आप भैया, हम वो हम लोग ऐसा क्या पढ़ा रहे हो जो इतना इंटरेस्ट दिखा वो रहे हो? हम बायो वालों की पर्सनल बातें। हाँ तो सर मैथ्स वाले भी तो वेट कर रहे होंगे ना। हाँ तो मैथ्स वालों को पढ़ा दो आप, अल्फा बीटा गामा। मेरे को आज तक खुद कॉस साइन थीटा नहीं आया, मैं इनको क्या पढ़ाऊंगी। सही है सही है, चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट कीजिए, हमने क्लास एंड कर दी है आपके लिए। पक्का लाइव नहीं थे ना? अरे लाइव ही हूँ भैया, मैं रुक जाओ वीडियो कॉल करके मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं 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 ठीक है मैं करती हूँ फिर, है ना। ठीक है ओके ओके सर। चलिए देख रहे हो विनोद। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे लाडलो। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद में फिर हिंदी में बेटा बिंदी लगा लेना, ठीक है ना। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा सरकार, आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार मेरे बच्चा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मजे से देखते रहिएगा सरकार को और समझते रहिएगा बायोलॉजी। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय, लव यू, ओके।